वीडियो पॉज हो गई अचानक से। हाँ अभी नेटवर्क का इश्यूज है, वही समझ हम्म। में आ गया। नेट हाँ, का थोड़ा सा। नेटवर्क का थोड़ा सा। ठीक है, सो कहाँ से स्टार्ट करें? टॉपिक्स क्या थे मैं भूल गया, लेकिन मुझे देख लेंगे। मैसेज मैसेज खोल दे। टॉपिक्स अच्छे अच्छे। हाँ मैसेज ही देख रहा हूँ। हाँ। पिछले हफ्ते जितने भी मूवीज आए हैं उनमें से सबसे हम्म। बढ़िया कौन सा लगा, जितना भी आया है? मुझे दो दो चॉइसेस हैं। सबसे मुझे अगर पूरी फिल्म जो कहते हैं ना, तीन मतलब रैंकिंग देती हूँ, 1 2 3 वाली। सबसे अच्छी मुझे लगी, किसी को नहीं लगी होगी शायद, ये भारत भाग्य विधाता। और मैंने देखा चॉइस, ही नहीं बट है फिल्म अभी मुझे तक। काफी अच्छी लगी। फिल्म मुझे काफी अच्छी मैंने लगी देखा नहीं, फिल्म के मुझे देखना है पर्सपेक्टिव अभी से। मूवी को। हाँ। तो अगर इस बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी कि मुझे क्या पॉइंट्स अच्छे लगे। हाँ देन जरूर जरूर। सेकंड इज मैं वापस आऊंगा। ठीक है। एंड थर्ड इज बैकरूम्स। अच्छा अच्छा। मेरा अगर तुम्हारा? रैंकिंग मेरा रैंकिंग लिस्ट ऐसा होगा: पहला हॉन्टेड 3D टॉप, उसको कोई नहीं टॉप कर सकता भाई। नीचे से टॉप। वही। ठीक है। नहीं नहीं, अगर रियल वाली बताऊँ तो पहला है मैं वापस आऊंगा है, उसके बाद बैकरूम्स, हाँ। और फिर डिस्क्लोजर हाँ। डे। पकड़ लो। ठीक है। अच्छा। क्योंकि ठीक। मैंने अभी तक भारत भाग्य विधाता अच्छा नहीं भाई। देखा है, अभी तक मुझे देखना है वो मूवी। हाँ। मैं देखने के बाद उसका हाँ। प्रॉपर बता सकता हूँ कैसे। मुझे थोड़ा बताओ हाँ। ना, हाँ। सिनॉप्सिस वगैरह थोड़ा दे दो कि कैसा कंगना रनौत का मूवी है। फिल्म। अच्छा। तो फिल्म की स्टोरी बेसिकली है कि 26/11 के टाइम पे एक हॉस्पिटल था, कामा हॉस्पिटल। तो उस पे भी अटैक हुआ था। जो कसाब था उसके साथ एक और बंदा था, उन दोनों ने अटैक किया था। तो उस टाइम ना हॉस्पिटल स्टाफ में कोई बड़ा स्टाफ था नहीं, और जो थे ना उनमें ऐसा लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। तो जो वहां की नर्सेस थी उन्होंने आगे बढ़कर सब संभाला था। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि सारी लाइट्स ऑफ कर दी, क्योंकि वो लोग देख रहे थे। उन्होंने ना एक्चुअली मैप कर रखा था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ भीड़ होती है। तो उन्होंने हॉस्पिटल भी मैप कर रखा था। तो उन्होंने सारे हॉस्पिटल की पूरी लाइट्स बंद कर दी, और जो लोग बिल्कुल हॉस्पिटल के पास वाली बिल्डिंग में भी अटैक हो रहे थे, मतलब पूरे मुंबई में अलग अलग जगह अटैक हो रहे थे, तो वो लोग भी आ रहे थे। तो उन्होंने उन सारे लोगों को शेल्टर किया, मतलब सब कुछ ऐसे बंद कर दिया हॉस्पिटल कि टेररिस्ट को पता भी ना चले कि वहां पे कुछ है भी। तो वो जो कैजुअलिटी, जैसे उन्होंने कम से कम लगभग शायद 300 से 400 लोगों को बचाया उस दिन। डैम। एंड उसके साथ साथ जो भी ट्रीटमेंट था, मतलब कोई अगर जैसे बेबीज है जो एनआईसीयू में होते हैं, जो नियोनेटल वार्ड होता है, वो उसकी भी वो चल रहा है। कैंसर वाले पेशेंट्स का भी इलाज चल रहा है। मतलब चाहे एक बच्चा भी है ना अंदर, एक एक था कि एक बच्चे को एचआईवी था, छोटा बच्चा था, वो बच भी नहीं सकता था, काफी छोटा। बट नर्सेज ने उसको भी, मतलब उसका वेंटिलेटर अगर ऑन रखते तो शायद पता चल जाता कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी हैं। बट नर्सेज ने उसका भी वेंटिलेटर चलने रहने दिया। तो काफी अच्छी है फिल्म। इमोशनल कोर उसका काफी अच्छा है, मजा आता है फिल्म देख के। मतलब आप हंसते भी हो, आप रोते भी हो, डर भी लगता है यार कोई मर ना जाए, क्योंकि फिल्म ऐसा इमोशनल कनेक्ट बना देती है ना अपने कैरेक्टर के साथ। और जो इस तरीके की फिल्म्स होती है ना, उनमें यूजुअली क्या होता है कि या तो उनका मतलब उनमें या तो इंसिडेंट ज्यादा दिखाया जाता है, जैसे कसाब वाला पार्ट ज्यादा होगा, आगे वाला पार्ट कम होगा, तो हम कनेक्ट ही नहीं करेंगे। कि मतलब वो है ना कि स्टेक ही नहीं हाई होता, कि मार भी दिया तो क्या, हमें फील ही नहीं होता कुछ। तो ये फिल्म ना बहुत अच्छे से बैलेंस करती है ना, उस चीज को ऐसा बहुत ज्यादा दिखाती है ना इस चीज को। एंड फिल्म में कंगना रनौत है, ठीक है। तो ये फिल्म एक चीज और भी ऐसे करती है कि ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ कंगना रनौत को देख रहे हो पूरी फिल्म में। यूजुअली फिल्म में ये होता है ना कि एक कोई हीरो बना के दिखाने लग जाते हैं। ये पूरे नर्सिंग स्टाफ की स्टोरी दिखाती है, बताती है, तो अच्छा लगता है वो। मतलब बैलेंस्ड है फिल्म काफी। तो मुझे तो अच्छी लगी। ये जो किसी भी कैरेक्टर को मार देना जो बोला ना, तुमने एकाकी देखी है? आशीष चंचलानी की, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। नहीं, एकाकी नहीं देखी। एकाकी एकाकी देखना। नहीं देखी। वो सेम फीलिंग मुझे वहां पर भी आया है कि भाई वहां पर भी किसी भी कैरेक्टर का उतना इंपॉर्टेंस लगता ही नहीं है कि भाई इसको मार दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वो इस नहीं नहीं, बार इसमें उल्टा था। इसमें इसमें उल्टा था। ऐसा नहीं था। इसमें था कि सबको इतनी स्पेस दे दी थी कि तुम्हें हर एक के लिए डर लग रहा था। चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे जिसको स्क्रीन पे 10 सेकंड के लिए भी लाए हो ना, तुम्हें उसके लिए डर लग रहा था कि यार इसको कुछ ना हो जाए। मतलब इतना इन्होंने बैठाया था इस फिल्म में। अच्छा मतलब था, अच्छे अच्छी से है अच्छे। मूवी, मतलब मैं देख सकता हूँ जाके हाँ। वैसे, ठीक है हाँ। हाँ, क्योंकि नहीं देख सकते हैं, मतलब। हॉन्टेड 3D देखने के बाद तो भाई, भाई इस साल शायद से बेस्ट और वर्स्ट एकदम बैलेंस पे चल रहे हैं। बेस्ट के भी टॉप, मतलब हम्म। धुरंधर पकड़ लो, उसके बाद माइकल, फिर ऑब्सेशन,
फिर अभी जो हम्म बंदर आई थी वो भी मेरे लिए परफेक्शन थी भाई, हम्म। बहुत बढ़िया लगी मुझे पर वो हाँ, मुझे भी अच्छी बंदर। लगी, मतलब अगर डीप सिनेमा देखते हो तो आप तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी हाँ फिल्म, वही वही दिक्कत है। वो वाली फिर बात है। उसके बाद हम्म जो अपने रिसेंट में जो मैं वापस आऊंगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे मूवीज है। और हम्म वैसे ही वर्स्ट हम्म। में केडी द डेविल, उसके बाद हॉन्टेड प्रीडी। उसका नाम मतलब ओ तुम्हारे ओ लिए सॉरी अच्छा सॉरी। नहीं है। ओ हाँ हाँ, पहले ये कॉपीराइट क्लेम लगा है, स्ट्राइक नहीं लगा है, अच्छा है भाई। क्लेम है भाई, अच्छा है, हाँ, क्लेम तो हट की। उसको वो याद मत वीडियो करो। अभी तक पार्शियली ब्लॉक्ड है भाई, वो वीडियो अभी तक पार्शियली ब्लॉक्ड है। बहुत जन को तो हाँ, दिखता भी नहीं है वो वीडियो भाई, अलग ही बात। बैकरूम्स कैसी लगी? बैक रूम्स ना डाइसी हो गई मेरे लिए। जब मैंने देखी तो मुझे था कि एंड में ना कुछ अच्छा सा मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं मतलब बिल्कुल न्यू पर्सन थी उसके लिए। मुझे नहीं पता था कि उसका एक सब जॉनरा एग्जिस्ट करता है, उसकी अरे थ्योरीज है, भाई मुझे कुछ मुझे नहीं भी नहीं पता था, पता मैं था। बिल्कुल मैंने मेरे एक नए दोस्त उससे ने गई मुझे थी। सजेस्ट किया था। मुझे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट हाँ। किया था, तो मैंने पहले बहुत पहले देखा था, ठीक है। तो मुझे हम्म। भी नहीं पता था कि ये कनेक्टेड है, बाद में पता चला। पर वो हाँ। उसके कैरेक्टर्स मूवी में नहीं ऐड होते हैं कुछ, मतलब वो नहीं स्पिरिचुअल नहीं नहीं नहीं, सक्सेसर बोल सकते हो एक तरीके का। वो बैकरूम्स तो मतलब उसकी स्पिरिचुअल स्टोरी सक्सेसर। कुछ ऐसी, उसका मतलब मैंने 2-3 दिन में पूरा बैकरूम्स ही देख रही थी, एक बढ़िया यूनिवर्स है। जब तक मैंने देखी तो मतलब जब मूवी देखी बिल्कुल एज अ बिल्कुल फ्रेश दिमाग से, तो ये था कि यार एंडिंग में कुछ पता ही नहीं चला। मतलब पूरे इतने सारे सवाल थे कि बैकरूम का एग्जिस्टेंस क्या है, और सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिल्म में। बट अब जब मुझे उसकी थ्योरी पता चल गई तो मुझे फिल्म में ऐसा मन है कि दोबारा देख लूं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं उसमें देखने वाली। एंड मैं वीडियो बनाऊंगी इस पे, एक्चुअली एक जो लॉन्ग फॉर्म है वो प्लान्ड है कि बैकरूम्स की सारी थ्योरीज और बैकरूम्स में इस फिल्म बहुत में सारे क्या बातें हो रेलेवेंट है। सकती है भाई। बहुत वो सारी, कॉन्स्पिरेसी बहुत सारी थ्योरीज बातें। वाले चैनल बनाएंगे हम। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करेंगे एकदम बैकरूम्स के। कौन से? ध्रुव राठी। कॉन्स्पिरेसी। इवन पता है डिस्क्लोजर डे का भी मेन प्रॉब्लम मुझे हो यही लगा सकता है, कि वो ही लास्ट में तुम्हें छोड़ दिया कि इंटरप्रिटेशन अब में अपने छोड़ आप देता है सोचते ऑडियंस रहो। के। हाँ, हाँ। अपने आप छोड़ सोचते रहो। एंड इसकी ना कुछ हॉलीवुड में बात हो रही है, मतलब जो दूसरी ऑडियंस ज्यादा जानती है वो यही बोल रही है कि ये कुछ एक्चुअली आया है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, एंड स्टीवन स्पिलबर्ग तो प्रेम है उनको एलियन स्पीसीज से हाँ बहुत हाँ, ज्यादा। वो तो उनके तो पहले मूवीज में देखो वही समझ में आ जाता है भाई, उनको अलग अलग जॉनर हाँ में हाथ हाँ मारने में मजा आता है। और वो करते भी हाँ, है, तो लाइक बस उन्होंने उस कमेंडेबल वर्क। हम्म वही वही वही, तो उन्होंने बस उसी प्रेम में ये बना दी कि तुम एम्पैथी लाओ उनके लिए, क्योंकि क्लासिफाइड में थोड़ा ऐसा ही है, कुछ साइटिंग वाइटिंग्स की बात है या ऐसा कुछ, मैंने अच्छे से देखा नहीं बट इंडियाना कुछ जोन्स का भी शायद से उन्होंने ही बनाया था ना, इंडियाना जोन्स के ऊपर। मुझे याद नहीं है ठीक से। शायद से इंडिया जोन्स के शायद, ऊपर भी आई एम नॉट श्योर, वो मुझे करे भी थे। नहीं पता। पिछले हफ्ते पेड्डी रिलीज हुई थी, उसके ऊपर अपना ओपिनियन। हम्म। उसके ऊपर तो अलग से एक एह, वीडियो है डेडिकेटेड, पर फिर भी ओपिनियन नहीं नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या मूवी है, मतलब करना क्या चाह रही है नहीं पता। मतलब वही वाली बात है कि ऐसा लग रहा था कि पेड्डी नाम का कोई प्लेयर है, उसकी बायोग्राफी बना दी है, मतलब कुछ आगे, मतलब कोई लोगों से क्या मतलब है, कर सब लोगों के लिए रहा है, पर तुम्हें लोग फील ही नहीं होते कि कहानी में भा, है भी या नहीं। भाई मैं सोच रहा हूँ उसने जब ट्रेन से अपना पैर काट दिया ना, मैं वो सोच रहा हूँ कोई हाँ। नॉर्मल इंसान ये करेगा नहीं भाई, मतलब वो हम्म। दिमाग मैं बंद तो करके सोच रही देखने के थी, बाद भी। हाँ, और मैं तो सोच रही थी इसने पैर तो काट दिया, स्टेशन से कितना दूर है, हॉस्पिटल पहुंचेगा कि नहीं, बीच में मर गया तो मैं सोचा कि कैसे काट दिया पैर बस। रामचरण आ रहा है एफआईआर ठोकने, डिफेमेशन केस पक्का है। कोई नहीं कोई नहीं। बहुत ही मतलब दिमाग बंद करके भी नहीं देखी जा रही थी वो, ऊपर से इतनी वो लंबी। वो एक चीज है कि अभी के टाइम के रन टाइम, मतलब धुरंधर को छोड़ के बाकी, इवन पता है मैंने एनिमल जब देखा था वहां पर भी मुझे रन टाइम फील हुआ तिप्तिरिमी वाले पार्ट में। वहां पे हम्म मांगा ने, मतलब वो, मतलब क्या बोलते हैं वो, क्या अपने रिव्यूअर्स को जलाने के लिए कि लो, क्रिटिक्स को दिखाया कि लो मैं कर सकता हूँ ऐसा, उसके लिए इतना स्ट्रेच हम्म कर दिया। सेम धुरंधर को छोड़ के बाकी जितने भी 3 साढ़े 3 घंटे का, वो भी हम्म शायद से 3 घंटा 25 मिनट का मूवी था, याद नहीं है पेड्डी का। हम्म ऑलमोस्ट वहां पर वही है। इतना क्यों खींचना है भाई, वो इजी स्टोरी वो वही, हाँ अगर दो वही तो। घंटे में सम अप कर देते। और लव एंगल के बारे में तो बात ही नहीं करना है, आप इनके चैनल में जाके देख सकते हो, लव एंगल के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो है जो कि रिसेंटली आया है। वो वो कोई मस्त और है भाई, एंगल है। वो कोई और एंगल है, सही में।
वो डोनाल्ड देखना जरूरी वेंगर। है, ठीक है। अभी हम्म। और अभी द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट हॉन्टेड थ्री। रुको पहले मुझे पी लेने दो एक सेकंड। उस रुक जाओ रुक नहीं जाओ। तो मैं हंस उसके देता। लिए तो तुम्हें पाप लगेगा, तुमने दिखाई है मुझे। कोई नहीं तुम्हारे भाई, कहने पे देखी है मैंने वो। कोई नहीं भाई, चलता है, हम्म। कोई नहीं। हॉन्टेड केचुली थ्री। से क्या कर रहे थे वो अर्थवॉर्म से क्या कर रहे थे, बस मुझे जानना है। वो खराब। यार मैंने ना टीजर टेलर जब देखा, मुझे पता था खराब होने वाला हम्म, है। मैं एकदम दिमाग पता था वैसा ही उसे। बंद करके चला गया। पर फिर भी मैं हम्म। सच बोल रहा हूँ, मैं तो मतलब कैसे देखा है पता है सब, मतलब यू नो। बट फिर हम्म। भी वो, मैं मैं बच गया भाई, मेरे पैसे नहीं डूबे, क्योंकि भाई ये मूवी मैं हॉल पे देख ही नहीं पाता पूरी तरीके से। हम्म। मैं देख ही नहीं पाता, मैं छोड़ के चला जाता। इतनी घटिया कैसे बना सकते हैं कि मैंने सोच रखा था कि लॉजिक नहीं लगाऊंगा और मैं एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहूंगा ना, एक्सपेक्टेशंस रखने के बाद भी कितनी बुरी हो सकती है मूवी, देख के समझ में आता है। हम्म। और वो तो देखो, मतलब हॉरर में ऑब्सेशन और बैकरूम्स आ रही है, और और इंडिया से साइड ही में आ भी, रही है और साइड में भी ये। मतलब कैसे मतलब? एक तरफ सोना चांदी और टट्टी, तीनों एक साथ। शुद्ध, और शुद्ध एक एकदम शुद्ध। एक महीने में, नहीं शायद से पिछले महीने आया है ना, नहीं नहीं इस महीने ओ नहीं, 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये सब आया है भाई। मतलब अच्छी भी हमने देख ली, बुरी भी हमने एक्सपीरियंस कर ली। अच्छा है भाई, सब बैलेंस होना चाहिए। हाँ, मुझे लगा था कि पिछले हफ्ते, अब पिछले से पिछले हफ्ते वाला जो पैडी और वो जो पाप देखा है सारा, वो ज्यादा था। अब लग रहा है कि ये पाप इतना बड़ा है। भाई वही तो मैं सोच रहा था कि वो मैं वो एक्टर का नाम भूल गया। के से जो मूवी है ना, डेविल डेविल, हाँ, किक किक, हम्म। वहां पे भी डेविल का सो वही है कि भाई वो मूवी मुझे लगा था इस हम्म। साल मेरे लिए टॉप करेगी खराब फिल्म में, फिर हम्म। मैंने हॉन्टेड सिटी देख लिया। हम्म। पेड्डी भी, पेड्डी चलो उससे, भाई पता है उस मूवी में शिल्पा शेट्टी का कैरेक्टर था, ठीक है। संजय दत्त का कैरेक्टर तो छोड़ हम्म। ही दो, शिल्पा शेट्टी का एक कैरेक्टर था। वो पूरे मूवी में सिर्फ भीख मांगने का काम करता है, पूरे मूवी में भीख मांगती है, ये ऐसा सिर्फ क्या बोलते हैं, साड़ी हम्म। ऐसा सामने दिए करके भीख मांगती है पूरे। भाई उसका कोई लॉजिक सेंस कुछ नहीं था मूवी में। उस मूवी के बारे में बात हम्म। नहीं करेंगे, नहीं तो भाई अलग से क्लेम तो ऐसे ही है, हम्म। स्ट्राइक वगैरह कुछ लग जाएंगे तो अलग लग जाएंगे। बंदर कैसी लगी? बंदर तो मुझे पसंद आई। अनुराग कश्यप की। बस मतलब वो, वो था मुझे एक चीज का, कि जो क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ ना बहुत एंगेजिंग था। मतलब बहुत सारे सीन्स थे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स बहुत, थे। सेकंड हाफ में ना वो थोड़ी लीनियर हो गई थी, हल्की फुल्की। क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत कुछ चल रहा था उस कैरेक्टर की जिंदगी में, पुलिस केस हाँ। पकड़ लो या फिर हाँ। वो जो लड़की जो कैरेक्टर क्या था, गायत्री, वो जो कैरेक्टर हम्म। थी वगैरह, हम्म। उसके बहुत कुछ चल रहा था हम्म। उसके लाइफ में। और सेकेंड हाफ पे उसका हाँ। पूरा जेल वाला जो वो दिखाया, वो आर्क था। हम्म। वही वहां वाली पर चीज लाइक हो गई बस थोड़ी मुझे सी। वो वाला सीन बहुत मेटाफोरिकल लगा, वो कॉकरोच को मारता है जब, वो कॉकरोच शायद से कॉकरोच बॉबी देओल वाला। का कैरेक्टर का खुद हम्म। होगा। हाँ कॉकरोच वाला, वो हाँ खुद हाँ, वो बॉबी वो देओल का वाली कैरेक्टर चीज। है, कॉकरोच वाला लगता था। हाँ हाँ, वो खुद बाकी भी। तो भाई, इवन जो दांत वाला मेटाफर भी था, हम्म, दांत वाला मेटाफर हाँ भी दांत बहुत वाला अच्छा में, था उसमें। हाँ वो भी अच्छा था ना, भाई, वो भी अच्छा था। वो हम्म। भी अच्छा था, वो लिटरली। एक दो सीन तो मैं मैं देख ही नहीं पाई, उल्टी सी। क्यों? मैं कहा मैं नहीं देख रही। अरे अरे वो हाँ, जो पता है वो वो जो दिखा एक दी थी सीन था उन्होंने। ना, हाँ हाँ, वो जो एक सीन था ना जहाँ पर लाइक सब उसको घेर लेते हैं जेल पे और वो खड़ा है, मतलब वो क्या बोलते हम्म। हैं, शौचालय में। हम्म। और वहां पे हम्म। सीबीएफसी ने कट लगाया, मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि मैंने देखा ना वो सीन अब्रप्टली कट हो जाता है, फिर उसके सिर्फ पैर दिखाते हैं। देखना, जब वो ओटीटी पे आएगी देखना, सिर्फ उस सीन हाँ, के तब बाद सिर्फ उसका देखूंगी। पैर दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। हम्म। हम्म। मैं मूवी थिएटर में जब जाता हूँ मूवी देखने बैठता हूँ, हम्म। देखता हूँ और डायरी में नोट्स लिखता हूँ कि भाई ये पॉइंट्स बोलना है, ये सबसे अच्छा हम्म। हुआ मेरे साथ चांद हम्म। मेरा दिल में भाई। वो अलग ही, मैं वहां पे हम्म। बैठ के पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि हाँ ये बोलना है, ये भी हम्म। बोलना है, ये भी बोलना है। वो हम्म। अलग ही है। चांद मेरा दिल कैसी लगी?
मुझे तो अच्छी लगी थी, अच्छी लगी थी। हाँ, मुझे भी अच्छी वही है, लगी उसमें भाई। भी बहुत सारी चांद चीजें मेरा थी, दिल डिटेल्स वाली, जो नोटिस करो, वो सब कुछ अच्छा था। चांद मेरा दिल भी अच्छा था। हम्म। पर वही है ना कि उसमें भी अनन्या पांडे का एक्टिंग कैसा था, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, मतलब दिख रहा है ना पूरा ग्राफ, इतना इम्प्रूवमेंट, बहुत ही इम्प्रूव किया है, मतलब ऐसे सोचो तो कहाँ स्टूडेंट काफी ऑफ द अच्छा काम ईयर, किया कहाँ है। ये। सही सही। हाँ, वही तो डिफरेंस है ना, ये उसने सही। अपनी ट्रोलिंग को कैसे लिया और जानवी कपूर कैसे ले रही है, यही तो अंतर हो गया ना फिर। वो ले वो भी ही तो नहीं रही बंदी है, है। उसको ले ही नहीं चाहिए ट्रोलिंग। वही। हाँ। हाँ, वही अगर वो ट्रोलिंग ठीक से ले तो फिर अच्छी मूवीज बनाए। वरुण धवन भी सेम है भाई वही चीज। उसको। कौन सी? वरुण धवन को भी सेम प्रॉब्लम वरुण है। धवन, हाँ। सेम प्रॉब्लम है उसको भी। बदलापुर, अक्टूबर जैसे अच्छे मूवीज है। मुझे तो वो उसका जो हम्म। डेब्यू फिल्म था शायद से सुई धागा था, वो भी मुझे अच्छा लगा था। याद नहीं मुझे। सुविधा का किसका डेब्यू था? वरुण धवन का थोड़ी था डेब्यू। मुझे याद नहीं है ठीक वरुण से। धवन की तो स्टूडेंट शायद ऑफ द ईयर थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी, हाँ। तो हाँ, सुई वन धागा। वाली, सिद्धार्थ मल्होत्रा हाँ और आलिया भट्ट के साथ। हाँ हाँ, वही वही वही। मुझे हाँ वो भी अच्छा, हाँ। सुई धागा अच्छा लगा था। सुई धागा देखा है तुमने? सुविधा का वरुण धवन मुझे का। काफी अच्छी लगी, काफी अच्छी लगी सुविधा का तो। हाँ, अनुष्का शर्मा मतलब का मैं परफॉर्मेंस भी सरप्राइजिंग अच्छा है। सरप्राइज हुई थी बिल्कुल। हाँ, कि वरुण इतना अच्छी एक्टिंग कर रहा है। हाँ, और हाँ प्लस उस मूवी के मीम्स बन रहे थे ना, वो हाँ। वाला अनुष्का शर्मा का ऐसे। हाँ तो भाई। वही। याद है, हाँ, वो अच्छे है भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूवी अच्छी है, मतलब मीम से दिमाग में आता है ना कि मूवी बुरी होगी, हाँ, मैंने तो वो जब अच्छी देखा मुझे निकली तब है। समझ में आया कि हाँ अच्छी है मूवी भाई, लिटरली। आयरनी क्या हुआ पता है इस हफ्ते, मतलब इससे पिछले हफ्ते, जो अपने जो क्या बोलते हैं बॉक्स ऑफिस पे आयरनी हुआ है असली में। मैं जब मुझे बॉक्स ऑफिस ट्रैक करना अच्छा लगता है, ठीक है। मैं देखा, हम्म। पहले तो रेस में डिस्क्लोजर डे आगे चल रही थी, ठीक है। हम्म। जब वो क्या बोलते हैं एडवांस बुकिंग में भी आगे चल रही थी, 4 करोड़ समथिंग किया है हम्म। ओपनिंग हम्म। वीकेंड शायद से। और अच्छा, अपने हॉन्टेड सीडी ने कितना किया, गेस करो। ज्यादा ही कमाया, 6.5 निकाला होगा उसने फिर। एग्जैक्टली 6.5 किया है। एग्जैक्ट मैं 6.5 भाई मैं सोच रहा था इन लोगों को कुछ सेंस वगैरह नहीं। मैं खुद जब मैं वापस आऊंगा देखने गया, मैं देख रहा हूँ हम्म। बाहर क्राउड पूरी जमी हुई है। मतलब एक चीज है कि सीक्वल वैल्यू तो है, मतलब सीक्वल का एक वैल्यू जो होता है ना, वो है फ्रेंचाइज वैल्यू या हम्म। सीक्वल वैल्यू पकड़ लो, वो हमेशा रहता है। हाँ, मैं सोच रहा कुछ हूँ पता है क्या है, जो हॉन्टेड 3D पहले वाली थी ना, वो बहुत अच्छी है। मतलब मैं आज भी उस दिन भी बात कर रही थी कि वो मूवी बहुत ही अच्छी थी, उसके गाने, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी, मतलब आपको याद रहती है वो मूवी, ऐसा ट्रू सीन है ट्रू, उसका। एकदम एकदम। पर इस मूवी के साथ क्या दिक्कत है ना कि ये मूवी नहीं बननी चाहिए थी। वही दिक्कत है, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं किस थी। किसने किसने क्या फूक के ये बनाया है। और मैं सोच रहा हूँ इन लोगों का एक सेटअप तो होता ही होगा कि सब बैठ के मूवी देख रहे हैं वगैरह कंप्लीट होने के बाद, तो उनको नहीं लगा कि हम्म। चलो इसको छोड़ देते हैं। उनको नहीं लगा भाई, उनको भी लगा हाँ ये अप्रूव कर देते हैं। यार, हाँ, मुझे लगता है ना इनको मूवी बनानी ही नहीं थी, मतलब समझ रहे हो ना कि क्या पर्पस होते होंगे ऐसी फिल्म्स हाँ बनाने हाँ के। हाँ, मुझे पता है, मुझे जस्ट पता बस है, समझ। बस वही पर्पस होगा और कुछ नहीं होगा। बाय द वे, हाँ उसमें हाँ, जो हीरो है वो पता है कौन है? पिछले मूवी में भी था मिथुन तो वो। चक्रवर्ती का बेटा। हाँ भाई, अपने मिठुन दा का। ओ हाँ, भाई, मतलब मैंने भी जाके देखा वो मुझे उसको। भी अभी पता चला। मुझे याद नहीं था भाई। हाँ। हाँ, चक्रवर्ती है उसके सरनेम में, देखना। वो मिठुन चक्रवर्ती का, सीरियसली मुझे नहीं पता था। हाँ, मतलब गूगल तो यही कह रहा है, आई डोंट नो। इतना मैं इतना गूगल कर ले। बुरा, फिर इवन इतना बुरा क्यों कर रहे हैं भाई। पता नहीं, इवन उनका एक बेटा और है, आखिरी सवाल देखी है? हाँ, आखिरी सवाल देखिए। आखिरी सवाल में जो ओ अच्छा, संजय नहीं दत्त से क्वेश्चन नहीं करता नहीं है। नहीं 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 देखी, नहीं देखी, नहीं नहीं देखी, देखी सॉरी है? सॉरी सॉरी। आखिरी वो सवाल का मैं, ट्रेलर देखा है? हाँ ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देखा है। संजय तो दत्त वाली जो ना। एक लड़का क्वेश्चन नहीं करता संजय दत्त से, हाँ हाँ, वो याद है, वो वो भी जो। उनका ही बेटा है। वो भी उन्हीं मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है, मतलब एज पर गूगल। हाँ, यू कैन चेक इट योरसेल्फ, एज पर गूगल।
मतलब सीट छोड़ दिए हैं हर इंडस्ट्री में। पर उसका ठीक है, काम सही था यार, ऐसा बुरा नहीं नहीं था जोक उसका बहुत काम। खराब। आखिरी सवाल नहीं में सही नहीं, काम था उसका। नॉट इन दैट सेंस में बोल रहा हूँ। अरे छोड़ो भाई। समझ आई डिडंट गॉट, आई सॉरी। डिडंट गॉट। कोई नहीं, मैं बोल दूंगा एडिटर को ये कट कर देने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है, रूम्स वगैरह ने भी अच्छा काम किया है, ठीक है, मतलब उसका भी हम्म कमाई अच्छी है, ठीक है। बैक रूम्स मैंने देखा करीबन वो कितना, 3 या 3 ढाई करोड़ तक गया है। और सबसे कम कमाया है मैं वापस आऊंगा, मुझे वो बहुत खराब लगा हम्म कि भाई अच्छी मूवी है भाई, लिटरली अच्छी मूवी। हम्म। उसने कितने बट किए मुझे आई एग्जैक्ट थिंक नहीं है। उसके साथ ना प्रॉब्लम, उसके साथ प्रॉब्लम आई थिंक ये हुआ होगा कि उसका ना फर्स्ट हाफ थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी टाइम लेता है बैठने हाँ में, क्यों, और लोगों पे इतना पेशेंस नहीं है। क्योंकि इम्तियाज अली का हर मूवी में ही फर्स्ट हाफ टाइम लेता है भाई, उसके बाद सेकंड हाफ में वो तो हाँ फोड़ देते हैं। वो तो हाँ पता है, हाँ वो हाँ लैला मजनू पकड़, वो लैला मजनू उसकी मूवी नहीं थी, मतलब उन्होंने लिखा था। वो तो उसके हाँ भाई की मूवी थी। पर उसको छोड़ के हाँ। रॉकस्टार पकड़ लो या फिर जितने भी है, उसमें हम्म। उसका सेकेंड हाफ हमेशा ग्रिपिंग रहता है फर्स्ट हाफ के, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत सारे ओहो। कैरेक्टर्स होते हैं, बिल्डअप देना होता है। हाँ हाँ वही है, हाँ। टिपिकल अपने इम्तियाज अली मूवी। फर्स्ट हाफ एकदम हाँ अच्छी अच्छी, मतलब सेकेंड हाफ वही। में। हाँ, वही हम्म लोगों को इसलिए क्लिक नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, बाद में यही जाके लोग चिल्लाएंगे भाई ये मूवी परफेक्शन है ये। हम्म। अच्छा हुआ अभी नहीं मिला। ये है। क्यों पता है, क्योंकि सैयारा वाले ऑडियंस है फिर। हाँ हाँ। यार वो है ना कि इंटरवेल तक अगर कोई हुक नहीं हो पा रहा है स्टोरी में, उनको बहुत स्लो लग रही है, तो कॉमर्शियली ऐसी फिल्म चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों को हाँ, वही आदत है ना कि कुछ मिलता रहे फटाफट, कुछ हर मिलता दस रहे, सेकंड थोड़ा में, बहुत 15 सेकंड में। थोड़ा बहुत हाँ किक। वो वही ये वाली। सबसे अच्छा है धुरंधर भाई, धुरंधर पूरा वही किक पे ही चलता है। और स्पेशली जो उसका लास्ट हम्म था, धुरंधर जो लास्ट चैप्टर था, हम्म पीक, मैं बोल रहा हूँ ना पीक। वहां पे जो हम्म गाने भी दिए है, रा रा रासपुतीन से लेकर जमील जमाली का कैरेक्टर भाई, वो सब हम्म पीक चल रहा था, ठीक है। हम्म। वही है कि वो हमेशा एक और मैं ऑडियंस तो को चाहिए भूल होता है। गई थी, मैं तो भूल गई थी कि हमजा को ऐसा बोला भी गया था कि हमारा कोई है वो हाँ, तुम्हारी मदद करेगा। वो स्लिप हो गया था मेरे दिमाग से, लास्ट में जो वो निकल गया था वो, अच्छा हाँ ये बात भी तो थी। पता है मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने जब ट्रेलर आया था उसके 10 दिन बाद मूवी आनी थी, उसके 10 दिन पहले ट्रेलर हम्म आया धुरंधर का हम्म 2 का। हम्म फिर मैंने मेरे भैया से दोनों मिलके बुक किए टिकट्स, ज्यादा पैसे देकर, हम्म। प्रीमियर वाले। एक दिन पहले हाँ हाँ। 5 बजे से एक दिन पहले प्रीमियर हर वाला। जगह था, 4:30 या 5 बजे के पूरे इंडिया में था। और प्रीमियर में सबसे बड़ा हाँ। प्रीमियर था, क्योंकि हर स्टेट में बहुत अच्छे अमाउंट के स्क्रीन्स पे आ रही थी, ठीक है। उससे पहले हम्म अपने पुष्पा 2 का था प्रीमियर, उस उतना बड़ा लेवल का, हम्म ठीक है। हम्म प्रीमियर आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो प्रीमियर में देख हम्म के रिव्यू बना देंगे। धुरंधर का छोटा प्रीमियर शो है। बुक किया था, और प्रीमियर में मैं गया, ठीक है। तो वहां पर क्या हम्म बोलते हैं, 5 बजे का शो था। मैं हम्म। 4:30 को पहुंच गया। मैं, मेरा हाँ। एक भाई और मेरा एक दोस्त, हम तीनों गए थे। और साइड से और भी 3 बंदे, मतलब मेरे जो दोस्त है 3, वो भी उसी मूवी मतलब हाँ। थिएटर में जाने वाले थे, पर उसके मेरे बाद वाला शो में, हम्म 5:30 का शो में थे, ठीक है। हम्म तो मैं एकदम चीयर करके भाई तुम लोगों से पहले, आधा घंटा पहले जा रहा हूँ, आधा घंटा पहले देखूंगा मूवी। हम्म जाके जब बैठा, खत्म। मैनेजर आया, आके बोलता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम नहीं कर सकते आज, मूवी नहीं दिखा पाएंगे। लोग का क्रेज दिखा तब कि भाई लोग बोल रहे हैं नहीं, मुझे कोई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप दिखाओ, 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, दिखाओ। हम्म 3.5 घंटे की मूवी, हम्म 3.5 नहीं, ऑलमोस्ट 4 घंटे की मूवी है, 5 8 मिनट छोड़ दे तो। 4 घंटे की मूवी में वो लोग बोल रहे हैं नहीं हमें नहीं जाना घर, हमको दिखाओ, हम बैठे हैं, जब तक नहीं दिखाओगे हम्म नहीं जाएंगे। और पूरा हाउसफुल था, हम्म सब आईनॉक्स पे हम्म था, ठीक है। सब आए हम्म वहां पे। जो मतलब क्या बोलते हैं, जो भसड़ हुआ वो, लोग मारने जा रहे थे, फिर बाउंसर्स आए, पुलिस आई अलग से हम्म प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो सब तो भसड़ हुआ ही। और फिर मैं और मेरे हम्म भैया, मेरे भैया का जो एक दोस्त है, उनको फोन लगाया, वो भी धुरंधर देखने गया था। वो हम्म सिंगल स्क्रीन में गया था और सिंगल स्क्रीन में चल रही थी मूवी। वही समझ में नहीं आया हम्म कि मूवी अगर नहीं जाती तो सबके पास नहीं जाती, डिस्ट्रीब्यूटर्स हम्म के पास। पर वो सिंगल स्क्रीन में हम्म चल रही थी अपने। उसके बाद से तो मैं प्रीमियर में जाना ही बंद कर दिया, नहीं जाऊंगा प्रीमियर में। पर वो बहुत हालांकि जगह प्रॉब्लम हुई थी प्रीमियर में वैसे।
काफी जगह प्रॉब्लम्स हो गए थे, चलते चलते बंद हो गए थे शो, कहीं पे हाँ हाँ, 45 मिनट डिले चल रहा था, कहीं कुछ चल रहा था। वो भी चलता है, अगर 45 मिनट डिले हुआ चलेगा। मूवी ही नहीं दिखाया, हाँ फिर मैंने उसी रात को शायद से, उन्होंने कहा रिफंड कर देंगे 3 दिन बाद। तब आता है हाँ लोगों को गुस्सा, 3 दिन अभी हम क्या करेंगे। अभी इतना प्रेशर हाँ पड़ा कि उन्होंने इंस्टेंटली रिफंड कर दिया, मतलब 9 बजे तक आ गया था रिफंड। फिर मैं और हाँ। मेरे भैया ने डिसाइड किया कि हम लोग रात में देखेंगे। कुछ भी हम्म करो प्रीमियर में ही देखेंगे, कुछ भी करो देखेंगे तो हम्म देखेंगे, वो एक अलग लेवल का क्रेज था तब। हम्म और हमने शायद से हम्म 9:30 बजे का शो स्टार्ट किया। हम्म आते आते 2 बज गए, फिर 3 बजे को मैं सोया, हम्म एडिट वीडियो शूट करके, हम्म फिर सुबह उठ के वीडियो अपलोड हम्म किया। वो अलग ही भसक चला पूरा, सब अलग ही। और बीच में स्पाइडरमैन हम्म ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ गया था। हम्म मैं जब मूवीज थिएटर से 7 बजे फिर घर आ गया, आके उसका रिकॉर्ड किया, हम्म उसका एडिट किया, उसका अपलोड किया, हम्म फिर हम्म 9 बजे निकल गया। हम्म। फिर आके रात को अच्छा। रेडी की। वही दिक्कत हुआ है कि हम्म। ब्रांड न्यू डे का पता था कि सुबह से वो लोग टीज कर रहे थे। ब्रांड न्यू डे का कैसा था ना, हाँ। कि हर कंट्री के अलग अलग बड़े बड़े, अपने क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स को पकड़ा, उनसे थोड़ा थोड़ा हाँ। ट्रेलर का पीसेस दिखा दिया कि थोड़ा थोड़ा पीस है, अभी इनको मर्ज करो तुम। और शाम को आ गया फुल फ्लेज ट्रेलर जब मैं हॉल पे बैठा था। हम्म। तो वही ओके। दिक्कत है। अभी तो इसका सेकंड ट्रेलर आ रहा है, कल है ना 17 जून। कल से मैं बिजी होने वाला हूँ। हाँ कल है। कल आ रहा है, कल आ रहा है पता नहीं, ब्रांड मैं न्यू डे का ट्रेलर। स्पाइडरमैन को उतना फॉलो नहीं कर रही क्योंकि मैंने पूरा एमसीयू देखा नहीं है ना, तो बस। मैं अभी भी वो, पता है मैं जो बहुत दिनों से बोल रहा था ना कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि मार्वल को एकदम हाँ डेडिकेटेड हाँ वाइज कैसे देखें। वो मैंने हाँ बना रखा है, पर दिक्कत हो रहा है ना कि हाँ। वहां पे और भी बहुत सारे सीरीज है जो कि मेरे से मिस हो गए थे हम्म लॉकडाउन के बाद। वो मैं फिर से रिवॉच हम्म करना पड़ रहा है, और उसमें से तो बहुत सारे टट्टी सीरीज है। शी हल्क, सीक्रेट हम्म। इन्वेजन, बहुत सारे भाई, इसलिए दिक्कत ओके। हो रहा है। वो भी देखना पड़ रहा है, हम्म अच्छा भी देखना पड़ रहा है, बुरा भी देखना पड़ रहा है। कोई ना, मतलब हम्म। डूम्सडे के पहले जितना लगेगा, क्योंकि देखो ना डूम्सडे के पहले ना बहुत कुछ नहीं लगेगा पूरा। मतलब हाँ। एमसीयू के फेज 1 से फेज 3 देख लो, एंड गेम तक जितने भी मूवीज है, वहां तक देख उस लिया, वहां तक देख लिया। वहां तक देख लिया वो है। डन है। फिर उसके बाद कुछ नहीं वो देखना है, डन है। सिर्फ मैं कुछ कुछ बोल दूंगा। डेयर डेविल देख लेना, पनिशर, हम्म नेटफ्लिक्स वाला भी डेयर हम्म। डेविल, टोटल 5 सीजन है उसके, डेयर डेविल देख लेना। ओके। पनी ओके। बहुत बड़े एपिसोड्स नहीं है, बॉन्ड अगेन को मुझे छोड़ मैसेज के। कर देना। हाँ हाँ, मैं मैसेज कर सारे दूंगा देख वो। लूंगी, हाँ, बारी वो बारी। पनिशर वगैरह है। और हम्म। स्पाइडरमैन के 2 मूवीज है। नो वे होम देखना, नो वे होम इम्पोर्टेंट है ब्रांड न्यू डे के। नोवे होम देख लिया। तो फिर तो नोवे होम सॉर्टेड है देखते भाई, तुम ब्रांड न्यू डे इजीली देख पाओगे। सिर्फ पनिशर देखना है, हैं। वन हाँ। लास्ट किल, 45 मिनट्स का है, सिर्फ एक छोटा सा, इजीली खत्म। ओके। बढ़िया है फिर तो। और कुछ नहीं लगेगा ज्यादातर। थंडरबोल्ट्स देखना, हम्म। थंडरबोल्ट्स है। थंडर। और मुझे याद नहीं है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ भी मुझे याद है, लोकी देखना है। यही कुछ मतलब गिने चुने बहुत, मुझे हैं। तो बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर। देखा है लोकी, देखा है सीजन 1 सीजन 2। हाँ, सीजन उसमें देखा है। पी सीजन 1 सीजन 2 नहीं देखा, बट उसमें देखा ना बाकी मूवीज में। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। लोकी का सीजन हाँ 1 सीजन 2 देखना, हाँ बंदे से हाँ। प्यार हो जाएगा लिटरली वो। एक इतना मिनट, एक मिनट। चलो, और बताओ, टॉपिक से भटक गए, हमने बहुत सारी बातें कर ली, टॉपिक को छोड़ दिया। ओ अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, लोकी पे कहाँ पहुंच गया मैं। बहुत सारे टॉपिक्स थे। हाँ, अभी जो एक मेन प्रॉब्लम है, अभी हो रहा है रिसेंटली, हम्म रिसेंटली नहीं, हम्म। बागी का वो जो लास्ट पार्ट आया था, उससे उस हाँ। टाइम से शायद से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स। या फिर आदि हम्म पुरुष के वक्त नहीं था, उसके बाद से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कि जो भी अपना अच्छा ओपिनियन, मतलब सच ओपिनियन रखता है, स्ट्राइक। हम्म। और वो एकदम नॉर्मल नहीं, बहुत ही खतरनाक वाला स्ट्राइक, मतलब वो हाँ, चैनल ये बनाने वाला। अब भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया ना, मतलब पहले इतना नहीं था ऐसे। थोड़ा बहुत होता था कि हाँ, थोड़ा देखना पड़ता था कि, अभी तो मोस्टली बहुत सारी फिल्म्स में ही हो रहा है। मोस्टली नहीं, सभी कर रहे हैं, वही दिक्कत है, सब ही करते हैं। सभी कर रहे हैं। बुरी फिल्म्स ही कर रही हैं वैसे तो। हाँ अच्छी मतलब, फिल्म वाले नहीं कर रहे हैं। जिसका हम गलत रिव्यू दे रहे हैं, मेजोरिटी हाँ मेजोरिटी मतलब। जिसका गलत रिव्यू दे रहा है, उसको पकड़ लेना है घेरे में, कि भाई हाँ हाँ, तेरा काम खत्म। मोटा मोटी। रिसेंट जो
मैं जिनको फॉलो करता हूँ सूरज कुमार पकड़ लो या फिर पीजे वगैरह, उनको हाँ तो हाँ भाई हाँ। हर दिन ही शायद से चक्कर काटने पड़ रहे हैं बादल वगैरह को कोर्ट के। उनको तो लपेट लिया बढ़िया से सारे इसमें। वही है कि वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो या छोटा, दे रहे हैं स्ट्राइक हाँ। सबको। और ये गलत है। हम्म मतलब एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपने ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं, वहां पर अगर हम्म ऐसा कोई स्ट्राइक दे तो कोई बंदा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हम्म रखेगा ही नहीं। हम्म आपको कभी ऐसा मैसेज आया है कि मूवी खराब है, ठीक है, पहले हम्म। ही आपको मैसेज आ गया कि भाई इस मूवी का अच्छा रिव्यू दो, इतने पैसे मिलेंगे, आया है कभी? मैंने तो अभी चालू किया है। हाँ, मैंने भी चालू मेरे किया पास है। ऐसा कुछ नहीं। मुझे भी ऐसा कुछ नहीं आया, पर मैंने सुना है बहुत सारे हाँ कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसा आते हैं भाई कि भाई हाँ, उनको पता है कि आता है, ये गलत ट्वीट बोलने करते हैं। वाला है, तो इसके पहले ही पैसे दे दो ताकि मुंह बंद हो जाए। वही है कि हम्म ऑनेस्ट ओपिनियन रखने का कोई वैल्यू नहीं रहा आजकल, मतलब हम्म इंडस्ट्री में। हम्म अच्छे से बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो चलेगा, बुरा बोलेंगे तो स्ट्राइक हम्म। मिल जाएगा, वही दिक्कत बहुत गलत है। मूवी एक माफिया। केस भी चल रहा है वैसे। एक केस भी हाँ। चल रहा है ऐसा। तमिलनाडु हाई कोर्ट में है शायद। वो हम्म, बोल रहे हैं कि जो मतलब ऑनलाइन ऐसा रिव्यूज डालते हैं ना, यूट्यूब रिव्यूज डालते हैं रिव्यूअर बेसिकली, हम्म। तो इनका डिले हो, मतलब नॉट सेम डे रिव्यूज ना हो, लाइक एक दिन का या 2 दिन का विंडो दिया जाए मूवीज को, हाँ, उसके वही बाद तो। दे उनको अलाउ किया जाए रिव्यू करने का। हाँ, वही वही तो, ताकि ऑडियंस फर्स्ट डे और सेकंड या फिर वो वीकेंड में कमा ले मूवी, उसके बाद जो मर्जी रिव्यू दे उसका हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वही। शेल्फ लाइफ तो मूवीज की कम ही है ना। अगर अच्छी मूवी है तो ही है उसकी 2 3 4 वीकेंड जो भी है। और अगर ऐसी एवरेज फिल्म है तो 2 वीकेंड में उसका खत्म हो जाता है गेम। वही दिक्कत है। उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म। वही है कि मूवी माफिया गिरी तो बहुत बढ़ गया है भाई। हाँ। यू शुड ट्राई बंगाली मूवीज, अच्छी होती है। क्या? बंगाली मूवीज भी अच्छी होती है, एक बार ट्राई करना। हाँ मुझे करना। मैंने वो एक वो आई थी ना, चिरैया आई थी। हम्म। चिरैया का जो बंगाली वर्जन है, जो ओरिजिनली था, क्या नाम था उसका? चिरैया का वो आ, ओरिजिनल वर्जन है, मुझे नहीं पता था भाई। हाँ अभी पता चिरैया। चलेगा। वैसे एक बंगाली वेब सीरीज से है, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा। एक मिनट बताती हूँ। हम्म। उसका नाम है संपूर्णा। संपूर्ण का। हाँ ओ हाँ हाँ भाई। हाँ। हाँ। संपूर्णा। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे संपूर्णा चिरैया से तो बहुत लाख बेटर लगी थी, मतलब फिल्म मेकिंग वाइज, एक जो होता है ना, जो चीजें उसने संपूर्णा में उठाई थी, वो ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू चिरैया। तो मुझे समझ आ चिरैया गया तो, था कि हाँ। हाँ क्या? वही चिरैया तो मुझे ऐसा लगा ना कि भाई वो लोग प्रॉपर ऐसे मुंह पे थोप रहे हैं कि हाँ यही होता है। शायद से होता होगा, हम्म पर हम्म मतलब वो जो एक मेल्स के ऊपर जो एक प्रॉपरली वो जो एक ग्रज होता है ना, वो मुझे कई हम्म कई सीन्स पे लगे, कुछ कुछ सीन्स, सारा सीरीज नहीं बोल रहा हूँ, हम्म कुछ कुछ सीन्स पे मुझे वैसा लगा कि हाँ हम्म वो ज्यादा हो गया अभी। हम्म पर हाँ, सीरीज का टॉपिक बहुत ही सीरियल वाइब देता है, मतलब सीरीज मुझे सीरीज से तो सीरियल लगा बहुत सीरियस। सीरीज। हम्म। और मेरे को जो मेन प्रॉब्लम लगी थी वो ये थी कि फिल्म बात करती है मैरिटल, मतलब उनकी जो सीरीज है मैरिटल ऊपर है, ठीक है। एंड मुझे एक सेक मतलब कोई भी एक सीन ऐसा नहीं लगा जहां पे प्रॉपरली उस लड़के को बैठा के बताया गया हो कि तूने ये गलती करी है, मतलब उसको समझाया गया हो कि तूने क्या गलत किया है। और उसको नहीं था। अपब्रिंगिंग पे ला रहे हैं। अपब्रिंगिंग का इफेक्ट होता है, अंतर पड़ेगा कि आपको कैसे अपब्रिंगिंग दी गई है, पर वो साइकोलॉजिकल दिक्कत है भाई। इट्स नॉट जस्ट अपब्रिंगिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में कुछ और भी गलत है, जो वो ऐसा बिहेवियर तुम किसी के साथ भी कर पा रहे हो। और संपूर्णा में तो और बुरे तरीके से उन्होंने दिखाया कि क्या हाँ वही, मतलब। वही है कि वो जो हम्म, मेल पेट्रियार्की जो चलता हुआ आ रहा है वो तो दिखाते हैं, पर हाँ। उसमें ही अगर उसको थोड़ा और समझाते वगैरह, वही बोल रहे हो ना, वो मेलोड्रामा ज्यादा दिखा दिया, रैदर जो हम्म। होना चाहिए सीरीज वाइज जो पर्सपेक्टिव होना में चाहिए था हाँ। वो कम था।
हाँ वही है, और वही था मैं कि वही उसके हूँ। बारे में इसलिए बात नहीं करी मैंने भी, क्योंकि मुझे था कि अगर मैं बोलूंगी तो लोग ये नहीं समझेंगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। वो आके बोलेंगे कि अरे फेक बनती है, ऊपर इस से तुम टॉपिक लड़की पे हो। बनती है। हाँ ऊपर हाँ, से ऊपर तुम से मैं लड़की लड़की हो। हूँ। हाँ हाँ, वो दिक्कत हो तुम जाएगा। लड़की हो गए, लड़कियों को फिर सपोर्ट नहीं करती हो, तो फिर हम्म, मैंने कहा छोड़ो, किसी को समझ आएगी नहीं मेरी बात, तो आई एम नॉट टॉकिंग हाँ अबाउट इट, छोड़ दिया मैंने उसको फिर। वही है कि दीवार में सर पटकना और एक ही बात है भाई, वो इसको हाँ, समझाना। वही है, तो वही मत था कि जब समझो। मेन बात तुम्हें कहनी है, तुम वही बात को अपने, उसको भी, जिस बंदे ने गलत किया उसको भी खुल के नहीं बता समझा रहे हो। सकते हो। एंड उसका जो चेहरा है, इट इज लाइक जनरल ऑडियंस, जनरल जो लोग हैं जिनको समझाना है, वो वही बंदा है एक तरीके से, हम्म। है ना? तो तुम हाँ उसको उसके ही लिए नहीं समझा पा ऑफिशियल रहे हो, कोई तो लोग भी कैसे एक्टर समझेंगे? प्रोफेशनल नहीं लिया था। एक मतलब बहुत छोटा एक्टर को ही लिया था, जो उसके पति का जो कैरेक्टर हम्म। था। नहीं मैंने चला। उसका कोई नहीं दिखा था, मुझे नहीं देखा था। हाँ। बाकी हाँ। तुम एक मूवी देखना, बोनोलता एक्सप्रेस, अच्छी है मूवी, बंगाली मूवी है। कौन सी? सबटाइटल, बोनोलता एक्सप्रेस, अच्छी मूवी। भेजा है शायद, नाम तुमने मुझे पहले बताया था हाँ इसके मैं बारे भेज में। दूंगा वो नाम, हाँ। अच्छी मूवी है, ठीक है वो देखो, वो बांग्लादेशी हाँ। मूवी है। तो वो ये, अच्छा मैं अच्छा। देखता हुआ रहता हूँ अच्छा मूवीज है। बाकी हम्म। अभी 2026 के 6 महीने हो गए हैं, अभी और 6 महीने बाकी है। हाँ, कौन से मूवी के लिए हाइप्ड अप? एकदम हाइप्ड अप, सच सच बोल रहा, प्रॉपर एकदम हाइप्ड अप। मुझे रामायणा, रामायणा देखनी है कि क्या बन के आ रही है। तो वो तो और सबको वेट है भाई। डूम्सडे। डूम्सडे। डूम्सडे किंग वगैरह का मुझे इतना नहीं है, मतलब इट्स लाइक डन, मतलब इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे उसमें। फिर किंग है, के लिए मेरे थोड़े होप्स है, शाहरुख खान है, मैं शाहरुख खान का फैन था तो। मतलब फैन वाले उससे नहीं, बट पता नहीं मुझे, थोड़ा इनका टेम्पलेट थोड़ा सेम सा ही हो गया हाँ वो ना। जो एक नया जो एक प्रोमो आया था ना किंग का, जहाँ पे शाहरुख खान वो हाँ। एक कांच तोड़ के अंदर जाके लैंड होते हैं, वो हाँ। वाला वहां पे ग्रीन स्क्रीन समझ में आ रहा था। और लाइक कमियां तो हाँ। है अभी तक। हाँ। जो पहले जो डायरेक्टर तो थे ना, राइटर और डायरेक्टर, हम्म। वो मुझे हम्म। पता नहीं कि उनको चेंज कर दिया, उन्होंने बंगाली मूवीज बहुत अच्छी लिखी, हम्म। ठीक है। और अभी सिद्धार्थ आनंद को लिया है, उससे हम्म। उतना होप्स नहीं है मुझे भी। बाकी रामायण से बहुत होप्स है भाई, रामायण का मुझे एसेट रामायण अच्छा लगा से। है। हाँ हम्म। वो रामायण का एसेट एआई क्यों लगता है पता है? वो इतना पॉलिश्ड फ्रेम लगता है ना कि कोई भी गंदगी आपको नहीं दिखती, देखना एकदम ही स्मूथ फ्रेम, एफपीएस भी एकदम स्मूथ हम्म। चलता है, इसलिए शायद से इसीलिए थोड़ा रियल नहीं लग रहा ना। इसीलिए रियल नहीं लग हाँ, रहा है। हाँ रियल नहीं लग रहा। तो वाराणसी कैसा, मतलब वाराणसी तो नेक्स्ट ईयर आएगी, पर उसके लिए एक्साइटेड वगैरह? हाँ, नहीं उसके लिए भी हूँ मैं। बाकी ओडिसी और ड्यून का क्या सीन है? हाँ ओडिसी और ड्यून तो, ओडिसी हो? ड्यून और, हाँ मैं, ओडिसी तो इसी नेक्स्ट मंथ ही आ रही है ना 15 को। अरे नेक्स्ट भाई, मंथ है, जुलाई में। हाँ मैं एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। ये कॉकटेल 2 का टीजर कैसा लगा, मुझे पूछना था। अच्छा ट्रेलर लगा मेरे ट्रेलर को, अच्छा लगा ट्रेलर मेरे और गाने को, अच्छे अच्छा हैं ना? लगा। हाँ, हाँ, गाने तो वो अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, मतलब सैफ अली खान और दीपिका वाला वाइब तो थोड़ा थोड़ा आ रहा था, ठीक है, नॉट गॉना लाई। आ रहा है। हाँ और जो वो मतलब अगर एकदम गाना जो टाइटल पकड़ोगे, ट्रैक लास्ट में। हाँ हाँ हाँ, अगर पकड़ोगे ना कि एक्चुअली जो सीक्वल्स अच्छे बनते हैं, आई थिंक कि उसमें आएगा कॉकटेल 2। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ। सीक्वल प्रॉब्लम तो है ही, फर्स्ट पार्ट के कैश ग्रैब कुछ होते हम्म। हैं, जैसे हॉन्टेड 3D पकड़ लो। और अच्छे तो हम्म। जैसे स्त्री 2, बहुत अच्छी सीक्वल थी। हम्म। या फिर थ्री टू रिसेंट में अच्छी है। धुरंधर, उसका धुरंधर। भी एक मूवी आने वाला है इसी दिसंबर को, शायद से वो पोस्टपोन हो जाएगी। वो किसका? अपने अनीत पड्डा का नेक्स्ट मूवी है, शक्तिशाली। शक्तिशाली शक्तिशाली, हाँ। में मुझे वो लग भी रहा है मैडॉक अभी थोड़ा रीथिंक कर रहा है अपने डिसीजन को। थामा के बाद फिर उनकी वो आई थी भूल चूक माफ आई थी। मुझे थामा से बेटर लोका लगी थी, लोका बहुत लोका तो बढ़िया। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हाँ थी। वहाँ वहाँ सेम उसकी ही यूनिवर्स के वेम्पायर लिए मैं वाइब। बहुत हाइप्ड अप हूँ कि वो कैसे यूनिवर्स बनाते हाँ हैं। दुलकर सलमान का जो दिखता है ना, वो अच्छा है हाँ। भाई। हम्म। और ये ज्यादा देखो ठीक उनको है, पता चला जो मलयालम मूवी का मैं दिखे नहीं, बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ उसके बाद कुछ देखो। दिखा रहे थे ना, कोई नहीं, कोई हाँ दिखाओ। ये रहा, ठीक है, अपने, ठीक है ये रहा, दिख दो कम। शोज है, ठीक है। हाँ। मैं हाँ, सिर्फ शोज के प्राइसिंग दिखा रहा हूँ, मैं अभी तो कम दिखा रहे हैं भाई, अभी जस्ट ये स्टार्टिंग के शोज है, रुक जाओ। आठ सौ सत्तर दिख नहीं रुपये रहा है। मुझे। अच्छा, 870। आठ सौ अच्छा। सत्तर रुपये है इसका प्राइस अभी।
रुक जाओ, मैं एक चीज दिखाता हूँ। कुछ किसी किसी जगह पे 870 है, ज्यादातर में 1100। 1100। कम में पता है बेबी, दिल्ली में 3200 है, कई कई दिल उसमें नहीं, ये मैं 3200। कम बोल रहा हूँ, 3200 भाई मैं ये कम बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी है। ये जैसे पिक्चर हाँ। परफेक्ट एक शो था, मतलब वो सीटिंग अरेंजमेंट को वो लोग अलग अलग फैंसी हम्म। नाम देते हैं ना। हम्म। पिक्चर परफेक्ट करके था, वहां पे 1240 का टिकट था। सारे बिक गए, हम्म। सारे। अच्छा। मैं अभी तक टिकट बुक नहीं किया इसका, अभी आने दो एक बार, फुल फ्लेजेड ओपन होने दो उसके बाद। इतना हाँ। पैसा तो फिर इसी हफ्ते इसी राइट। महीने ब्रांड न्यू डे भी है भाई, वो मैं जाऊंगा दो हाँ तीन वो भी बार। तो है। तो और उसके सुपर लिए भी। गर्ल, सुपर गर्ल। वो हाँ, मैं भूल गया था भाई, सुपर गर्ल भी तो है डीसी सुपर। का। डीसी का हाँ भी है। तो वो तो है। सब ही है, बहुत कुछ है इस नेक्स्ट बहुत सारी जुलाई चीजें। में बहुत। सॉरी, आज ये जून चल रहा है ना। हाँ हाँ, जून चल रहा है। हाँ। जुलाई में बहुत कुछ है। जून में तो हो गया वैसे, और कुछ नहीं है शायद से। 19 को कॉकटेल 2 है सिर्फ। कॉकटेल, हाँ कॉकटेल है। सुपर और गर्ल भी तो इसी में है, जून में। नहीं 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 नहीं, जून में नहीं है शायद से, नहीं, जुलाई में, जुलाई के मुझे फर्स्ट में है। पता नहीं। ठीक है। अब वो भी तो है सुपर दो, वेलकम टू द जंगल और धमाल। माइट, भाई कैसे माइक भूल ड्रॉप भाई। गए। वेलकम टू द जंगल का टीजर फिर भी ठीक ठाक लगता है, जिससे मेरे होप्स नहीं है। फरहाद हाँ नोलन सामजी ने लिखा है भाई, उससे क्या होप्स रखूं। पर यार, वो एक एक चीज और, ये भोजपुरी एंगल क्यों डाला है मतलब, खाली एक चीज देखी, रितेश देशमुख को जबरदस्ती भोजपुरी बनाया है, ठीक है, भोजपुरी कैरेक्टर, और जान के अंजलि को लिया है, जो उसमें उसकी वाइफ बनाई है, उस एक्ट्रेस का नाम अंजलि है वैसे हाँ, रियल लाइफ धमाल में। का, धमाल में, हाँ समझ गया। हाँ तो बिकॉज अब उसको भोजपुरी बना रहे हो तो उसकी बीवी को मोटा बनाओगे, बीवी गर्लफ्रेंड जो भी बनाइए, और फिर वो फिर बॉडी शेमिंग वाले जोक्स बनाएंगे। हाँ वो तो है भाई, पूरे ट्रेलर में कितने बॉडी शेमिंग जोक्स थे भाई, बहुत सारे। मतलब ट्रेलर ट्रेलर में ही तीन थे, मतलब पूरी पिक्चर में कितने होंगे। वही सोच रहा हूँ। ट्रेलर ट्रेलर में धमाल दो के तीन बार आ रहे थे। धमाल का ट्रेलर मेरे लिए एक टाइम पे सरदर्द था, दोनों ही मूवीज के जो ट्रेलर थे, वेलकम पकड़ लो या धमाल, हम्म। बहुत ज्यादा लेंदी थी। मुझे ऐसा लगा हम्म। कि खत्म ही नहीं हम्म। हो रहा है भाई, अभी हाँ चलते जा रहे हैं, चलते लंबे जा थे। रहे हैं। हम्म। है ना। और ये तो मतलब हम्म। नॉर्मल हो गया कि सीक्वल बेट पे खेलना, मतलब पूरे अपने ही पुराने एलिमेंट्स को फिर से रीयूज कर दो, जैसा धमाल के हम्म। स्टार्टिंग में था। या फिर वेलकम में हम्म। मजनू और जो पेंटिंग का सीक्वल वगैरह जो दिखाया, हाँ बोलता भी वो तो मुझे करेंगे खराब। वाले उसमें डायलॉग, पहली बार हाँ पेंटिंग कि का ठीक हाँ वही, मुझे वही समझ में नहीं आता कि भाई तुम लोग ये करते क्यों हो, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, हम्म। उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो फिर भी अच्छे से करो। वो नहीं, उसमें एफर्ट्स हाँ। नहीं दिखते, मुझे उसमें एफर्ट्स नहीं दिखते। हम्म। हम्म। रैदर मैं वेलकम के लिए मेरे को। और ज्यादा इंटरेस्टेड। हाँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ। नहीं कोई नहीं। मुझे बस यही लगता है कि अगर सीक्वल चल जाते हैं ना, तो वो और बड़ा सरदर्द है, क्योंकि फिर और हाँ बनाएंगे। ये पॉइंट है, हाँ अभी और आएगा। ये फास्ट एंड फ्यूरियस के जैसा है, बोल रहे थे कि हाँ यही लास्ट है, यही लास्ट है, नहीं आएंगे इसके बाद, हम नहीं आएंगे, पक्का पक्का नहीं आएंगे, हाँ। फिर से आ गया, फिर से आ हाँ। रहा है। वही दिक्कत है कि ये लोग सीक्वल जब तक चलेंगे तब तक मुंह पे ऐसे फेंक देंगे। हम्म। हाउसफुल 5 प्राइम एग्जाम्पल, घटिया पिक्चर, घटिया अरशद लगी वारसी मुझे। इस टाइम चांदी में है लिटरली, उसकी एक धमाल 4 आ रही है, एक वेलकम टू द जंगल आ रही है, एक और हम्म, फिल्म आ रही है, वो भी कॉमेडी है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसमें भी उसके साथ वो है, संजीदा शेख है जो धमाल में वही वाली एक्ट्रेस है, और मुझे नहीं। एक उसकी कोई सीरीज आ रही है, पता नहीं वो क्या बंदा नाम है उसका, भी एक्टिंग बहुत मुझे बढ़िया याद नहीं आ करेगा, रहा। अरशद हाँ वारसी की 4 आ मूवी रही की है उसकी एक्टिंग। अभी हाल फिलहाल। वही। ये उसने किसी भी एक किसी एक इंटरव्यू में जाके बोला था ना कि किसी एक एक्टर को कुछ बोल दिया था, शायद से प्रभास को कुछ बोला था या फिर किसी और को कुछ बोल दिया था कि प्रभास प्रभास ही इज को। लुकिंग लाइक अ जोकर। हाँ हाँ, प्रभास को और बोला था वो भी कल्कि जॉली के बाद एलएलबी ना। 3 के पहले, जॉली एलएलबी 3 के हाँ। पहले। वो हाँ। अलग ही लेवल का बसर था। पर मुझे ना बाकी आज तक की उसकी बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस लगी है असुर, देखी है। असुर, असुर, मैं भी बोलने ही वाला था असुर। सीजन 1 2 मेरे लिए टॉप पीक, टॉप टॉप। पीक पीक। असुर में जो उसको तो वो ऐसा जो है कि गुटर उसका को देखी है, थिएट, हाँ गुटर को गुटरगू, देखी है, नहीं, गुटरगू नहीं देखी। देखना। उसमें जो लड़का है ना, मैं उसका नाम भूल गया,
वही सेम इसमें भी है, अरशद अपने असुर में भी है, वहां हम्म पे एक अलग रोल, और हम्म। मतलब उस बंदे का दिखता है कि वो एक्टिंग कितना बढ़िया कर हाँ हाँ सकता है। हाँ, वो पता है मुझे, बंदा सेम है दोनों में, मुझे पता है हम्म, एक्टर। वही असुर ठीक है भाई, बहुत वो जो पसंद ओपनिंग सीन है, जो अरशद और अर्शी की जो वाइफ है। होती है हाँ समझ कोई। में आ गया। हाँ वो भाई हम्म, मुझे तो असुर। बहुत पसंद है ऐसी जो हम्म, डार्क वाली होती है ना, डार्क वहां पे क्राइम कैरेक्टर थ्रिलर। को खिलने का टाइम मिलता है। डार्क वाली जितने भी पकड़ लो वाकई। ना, बदलापुर पकड़ लो, वरुण धवन का कैरेक्टर को हाँ कितना, कितने सारे फेजेस से उसको दिखाया गया है, मतलब उसके एक के बाद हम्म। एक लेयर्स कितने एक्टिंग में दिखते हैं। हाँ हाँ। या फिर, और मुझे इतना इसमें खराब लगा ना कि अपने जो पेड्डी में जो विलन लिया था दिव्येंदु को, वो बंदा अच्छा एक्टर है, हम्म बहुत अच्छा एक्टर है। हम्म मिर्जापुर वगैरह में हमने देखा हम्म। है। पर यहाँ पर मिर्जापुर की भी तो एक मूवी आ रही है, मैंने देखा। हाँ आ रही है, वो भी आ रही है। हो तो गया उसका शूट वगैरह तो कब का पूरा हो गया। हाँ वो पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है शायद से। बाकी हाँ। मैं कहा, हम कहाँ थे भाई, हाँ रामायण पे थे, रामायण से कहाँ पहुंच गए, नारा। जो कि ठीक है। सो हम्म रामायण के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और लाइक अभी रामायण में देखता हूँ, मैं ट्रेलर वगैरह ना देख के मैं जज नहीं करूंगा इतनी जल्दी, अगर ट्रेलर भी ऐसा निकला तो फिर हम्म खराब हम्म है। एवतार इससे कम बजट में बनी है ना, और हम्म एंड गेम भी इससे थोड़ा ज्यादा था, तो एंड गेम वाला वीएफएक्स मैं हम्म एक्सपेक्ट करूंगा उससे। एंड गेम का हम्म वीएफएक्स बहुत बढ़िया था ना, तो थैनोस वगैरह को जो दिखाया था। हम्म। मुझे लग रहा है कि गलती ना यही हुई है, जो बजट ऐसा ना बोल दिया है, वो गलती करी वही है। वही दिक्कत है, उन्होंने वहीं पर तो वही सबसे। गेम कर दिया जाके। कोई बोलता है क्या 4,000 करोड़ की मूवी है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हम्म हैं उस लेवल के। हम्म। अभी मैं ऐसा सोच रहा था कि 4,000 करोड़ जरूर से मूवी में नहीं लगे होंगे, मार्केटिंग को कुछ दिया होगा, फिर मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स में कुछ गया होगा, हम्म एक्टर्स की फीस नहीं, तो वो हम्म तो शायद से एक्टर्स की फीस उतना नहीं है, पर जो एक्स्ट्राज है उनको तो देना पड़ेगा ना। हम्म। उनका जो मेन जा रहा है ना, वो यहाँ जा रहा है, क्योंकि मतलब मैंने जो एक दो सुने थे वो यही था कि वो ना इंडिया वालों के लिए मूवी नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं बाहर के लिए। मतलब एक उसमें नमित मल्होत्रा कह रहे थे कि जैसे उनका उनका आई थिंक बेटा है, तो वो कहते हैं सुपरमैन की बात करता है, आयरन मैन की बात करता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर वो ऐसे हीरोज की बात करता है जो फिक्शनल ही है एक तरीके से, तो मेरा ऐसा मन करता है कि ये हमारे जो एक्चुअल हीरोज ही हुए, हिस्ट्री मतलब है। एक तरीके से अगर ट्रेडिशनल वैल्यू से देखें तो हीरो ही हुए एक तरीके से, राम जी। तो हाँ वो इनकी बात क्यों नहीं करता? एंड रीजन इज क्योंकि उसने उनको देखा ही नहीं है स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर अच्छे से जो। तो उसका ये मोटिव है कि वो ऐसा कुछ बनाए जो लोगों को याद रहे, और वो बाहर वाली दुनिया को भी वो पोर्ट्रे करे कि हाँ ये भाई ये इंडिया का कल्चर है, ये इंडिया की पूरी वो है। अभी देखो माइथोलॉजी, मेरा बोलने का मन हाँ नहीं करता इसको। हिस्ट्री हिस्ट्री। हिस्ट्री कह लो। अभी देखो वही दिक्कत है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस ऑडियंस को केटर करना चाहते हैं करो, क्योंकि इतना बड़ा अगर बजट है ना, तो सिर्फ इंडिया से तो कतई नहीं निकलेगा, कभी गारंटेड है। बुरा नहीं होगा। मैक्स हम्म मैक्स कितना, हमारे यहाँ पे स्क्रीन्स कितने हैं एज कम्पेयर टू चाइना, वहां पर जो नेजा 2 देखिए, एनिमेटेड मूवी नेजा देखना, नेजा 1 और 2, वो बिलियन 3 बिलियन पहुंच गए हैं सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे, उसको छोड़ के, हम्म मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड को नहीं छोड़ के, ठीक है, वहां पे नेजा 2 ने हम्म इतना कमाया है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ वहां पे अगर नेजा 2 कर सकती है, क्योंकि वहां पे स्क्रीन ज्यादा है, हमारे यहाँ पे स्क्रीन्स नहीं है। हम्म। बहुत, वहां पे सही। 90,000 करीबन स्क्रीन्स है, यूएसए में 40,000, हम्म हमारे यहाँ पे हम्म मैक्स मैक्स पकड़ लो 10 से 12,000, उससे ज्यादा नहीं है। हम्म वही है, तो उनका भी एज अ लाइक बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव सही है, पर वो प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाएगा ना कि जब इंडिया के जो ऑडियंस है, जिनके लिए ये मूवी है, जिनके इमोशंस के साथ ये जुड़ा हुआ है, हम्म उसमें ही हम्म अगर ये नहीं हिट कर पाया तो भाई अलग ही नहीं हम्म। प्रॉब्लम तो सिर्फ स्क्रीन का भी नहीं है, मतलब अगर एवरेज प्राइसिंग देखो टिकट की तो 250-300 बैठती है ना। और अगर अपनी कोई पूरी फैमिली के साथ जा रहा है तो जनरल फैमिली में 4 हजार 4-5 जने तो होंगे ही। तो सब और लगा के 5-4-5 हजार उस बंदे का खर्चा हो जाएगा। अब इंडिया में इतनी चीजें इतनी ऊपर नीचे चल रही हैं, तो कोई 5 हजार 6 हजार वीकेंड पे सिर्फ नहीं फिल्म में देगा, कैसे नहीं लगा देगा, देगा? नहीं मूवी देगा। को उठा के बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत महंगी कर दी है टिकट्स अगर अभी वैसे सोचो तो। हाँ, ये धुरंधर के ऊपर अप्लाई होता था फिर भी, क्योंकि वो उसका रन टाइम ज्यादा था, तो शोज कब लगा सकते थे वो लोग, पर इसके ऊपर वो अप्लाई हम्म नहीं होगा, अगर होगा भी तो, अगर मैं पता है
एकदम मतलब रेवोल्यूशनरी स्टेप हो जाएगा ये, अगर ये लोग जियो वगैरह हम्म के साथ टाई अप करते हैं। और उसमें मतलब ये सजेशन है, ठीक है, तो ये सब अगर टाई अप कर ले और मूवी के टिकट्स काम कर दे, लाइक 50 या 100 रुपए हम्म कर दे, जो अपने जो हाँ नॉर्मल ऑडियंस है ना, जैसे मेरी मम्मी पकड़ लो, या फिर मेरा मेरे हम्म पापा वगैरह, या फिर मेरे हम्म जो रिश्तेदार वगैरह जो थोड़े विलेज साइड पे रहते हैं, वो सब भी देख के जा हम्म पाएंगे, देखने जा पाएंगे। क्योंकि मैं जब हाँ गांव वगैरह जाता हूँ ना, वहां पर तो भाई मूवी थिएटर मेरे घर से शायद से 1-2 घंटे डिस्टेंस पे होता है, और वहां पे ट्रैवल करके हम्म जाने में ही अलग से पैसा लगता है, और एक ही थिएटर होता है, लोग भी लिमिटेड होते हैं, उनको उतना हम्म फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए तो उस जगह पायरेसी ज्यादा से ज्यादा होता है, पायरेसी। सिचुएशन में कोई क्या ही करेगा जब 2 घंटे जाने के हाँ, 2 घंटे आने के, फिर मूवी तीन फोन में तीन देख साढ़े के तीन देख घंटे से लेंगे। कम कोई है नहीं। हाँ, पायरेसी तो तो क्या एकदम ही करेगा। खुल्लम खुल्लम हो चुका है भाई। पायरेसी का सबसे डर लग रहा है हाँ भाई अभी नोवे होम से, सॉरी ब्रांड न्यू डे से। वो अलग ही पूरी मूवी लीक हो गई है, पता है, वुल्वरीन, इसके पहले हाँ देखा वुल्वरीन था में मैंने। हुआ था, पूरा हम्म मूवी लीक कर दिया एक बंदे के पास, $500 में वो दे रहा है मूवी भाई। सोनी का क्या चल रहा है पर पता नहीं। इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस का कैसे हो रहा है मतलब, मुझे ऐसा ये बहुत लगता है ना बड़े कि हैं ना। ये जब मूवी जब ट्रांसफर करते हैं ना, या फिर मूवी फिनिश नहीं है, अनफिनिश्ड वर्जन है, तो ये जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं तभी कुछ घपला हो जाता है बीच में, कोई भी एक हम्म बंदा वहां से राइट हम्म से ले लेता है, उसके पास एसेट्स है। क्योंकि रियल ट्रेलर जो कल आने वाला है उसमें मैंने लीक वाला देखा है, ठीक है, उसके मतलब उसको लेकर बात नहीं करूंगा, नहीं तो वगैरह वो दे देंगे बाद में। तो वो जो देखा था, वहां पर दिखाया है हम्म हल्क वगैरह को, मतलब अपने जो हल्क और स्पाइडरमैन जो वगैरह दिखाया है वहां पर, हम्म उसने पिक्सेलेटेड फॉर्म में है, पर वो समझ में आ जाता है, मतलब इतनी, और वो वहां पे बाज नहीं हुआ, वो 4K भी वो ट्रेलर डाल दिया लीक वाला, ओके। है ना। पता ही नहीं चल रहा मतलब। हाँ, और कौन कर रहा है वो भी तो पता नहीं चल रहा है, अब एक बार अगर वो बंदा मिल गया, ये लोग इतने छेद करेंगे उसके, गया खत्म भाई, मार देगा भाई, वो मार देंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी आईपी है ना, हाँ ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन। ऑब्वियसली। हम्म मुझे तो अभी भी याद है, लाइक प्लस यार 20। कितने साल उस पे काम किया होगा, कितने लोगों ने हाँ, काम किया होगा। 2020 में आई गलत है थी ना। लास्ट मूवी, 2021 में, हम्म नो वे होम, उसके बाद 6 साल बाद आ रही है हम्म मूवी, ठीक है। तो हम्म मैं सोच हम्म रहा था कि वो जो एक मेहनत होता है वो ऐसे लीक कर रहा है, जो बंदा अगर मिल गया तो मार देंगे भाई, ये लोग मार देंगे सही में, वो बंदा हम्म छुप के रहो भाई, वरना मर जाओगे कभी भी, हम्म ठीक है। ये हम्म वो मैं इतना समझ में आ गया कि जिन्होंने भी लीक किया है वो अंदर का ही बंदा है, नहीं तो उसके पास इतने इंफॉर्मेशन नहीं होती, हाँ डेफिनेटली वो ऐसे लोग। तो नहीं हो सकता। हाँ, और वो इंफॉर्मेशन लीक करने का धमकी तो दे ही रहा है सोनी वालों का भी, देखते हैं वो क्या करते हैं स्टेप्स। डूम्सडे का भी लीक हो गया, डूम्सडे का भी कुछ चीज लीक हो गया, वो उसके ओके। मर्चेंडाइज वगैरह जो थे ना, टॉयज जो आते हैं डूम्सडे के पहले जो हाँ एवेंजर्स, उसमें हाँ भी लीक हो गया, उसमें भी स्पाइडरमैन का पता था कि स्पाइडरमैन जो अपने टॉम हॉलैंड वाले हैं वो नहीं होने वाले हैं, उसमें टोबी मैguire का स्पाइडरमैन वो भी लीक हो गया है। ओ ओके उसमें टोबी ओके। मैguire मैं देखता रहता हूँ पॉप हम्म कल्चर में वगैरह। हम्म वही है कि अभी लीक्स बहुत बढ़ गए हैं, पायरेसी। हाँ, तो अभी रामायण हम्म वाले क्या कर सकते हैं ना, वो 50 रुपए या फिर 100 रुपए में अगर टिकट्स कर दें बाई चांस, हम्म तो जो हम्म अपने नॉर्मल जैसे ऑडियंस है, जैसे हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है, हम लोगों का काम होता है ये, हम्म ठीक है, हाँ पर एक फैमिली अगर वहां पे नहीं जा पाएगी ना, हम्म तो उसको जाने के लिए और फिर रियल टिकट्स का। ऑडियंस तो वही है ना। रियल ऑडियंस तो हाँ, वही है, टीयर 2 टीयर 3 की सिटीज वाले लोग। हाँ, वही है टीयर 1 कि वाले तो देख ही लेंगे। हाँ, Tier 1 वाले जैसे हम हैं कि Tier 1 सिटीज में जैसे हम हाँ रहते हैं, हम देख ही लेंगे ये मूवीज, ठीक है, हम हमारा हाँ काम है। पर हम्म उनको भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, एक सेकंड। हम्म हाँ, वही है कि Tier 1 या Tier 1 वाले हम ऑडियंस तो देख ही लेंगे, पर उसको छोड़ के जितने भी हम्म बाकी ऑडियंस है ना, वो नहीं देख पाएंगे अगर टिकट प्राइस इतने हाई हो तो, है ना। हाँ ऑब्वियसली। टिकट प्राइस अगर वो लोग कम कर दे तो कुछ हो सकता है, वरना तो वो दिक्कत प्रॉब्लम तो है ही कि नहीं होगा।
और अगर टिकट प्राइस अभी हाँ। कम नहीं किया ना तो लोगों को असली पोटेंशियल नहीं समझ में आएगा कि इतने ऑडियंस जा सकते हैं थिएटर। सोच के देखो। हम्म। ये भी तो बहुत बड़ा वो है रिस्क कि हम टिकट प्राइसेस कम कर दें, प्राइसेस भी कम कर दें और लोग भी ना आए। ये भी ट्रेलर के रिस्पॉन्स के बाद ही कर सकते हैं कि लोग ट्रेलर पे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्क लेना पड़ेगा, अगर इस टाइम पे कोई रिस्क हम्म। नहीं लिया ना तो दिक्कत क्या होगा ना। अभी जैसे हम लोगों के स्क्रीन बहुत कम है। वाराणसी के टाइम हम्म। मैंने राजा मौली का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि वो लोग एक ट्रेडिशनल आईमैक्स होता है ना, जो 40 मिलीमीटर वाला जो हम्म। आईमैक्स होता है वो लगाने वाले हैं, हम्म। ठीक है, अहमदाबाद में शायद से। हम्म। तो वो तो बन ही वो, रहा है, हैदराबाद हाँ, में बन रहा है। दो पूरा बन रहे एक, हैं, हैदराबाद में एक, दो अहमदाबाद बन में भी रहे बन हैं रहे हैं। हाँ, पूरे अहमदाबाद में भी। इंडिया में। तो वही सोच रहा हूँ कि हम्म। अगर वो लोग स्टेप्स ले रहे हैं स्क्रीन्स को आगे बढ़ाने का, तो एज अ ऑडियंस को भी अगर आगे बढ़ा के सपोर्ट नहीं दिखाया ना तो ये मूवी की स्क्रीन क्राइसिस कभी हम्म। खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग मैक्स टू हम्म। मैक्स 1100 1200 करोड़, 1300, चलो 1300 करोड़ मैक्स मतलब दे सकते हैं हम्म। हमारे यहाँ से कलेक्शंस। हम्म। और ये भी टीयर 1 हम्म। वाले ऑडियंस है। अब सोचो अगर टीयर 2 और टीयर 3 हम्म। वाले ऑडियंस निकल गए बाहर तो यही हम्म। स्क्रीन्स भी ज्यादा लगेंगे और कलेक्शन भी बहुत ज्यादा आएगा, जो नहीं हो रहा है और हम्म। होगा भी नहीं। क्योंकि वही लाइक चीज। कोई 50 रुपए का टिकट रखेगा ही नहीं आजकल के टाइम पे ना। अगर कोई रखा तो हो सकता है, पर रिस्क किसी को ना किसी को लेना ही पड़ेगा। कोई रिस्क नहीं लेगा तो फिर तो अभी बहुत हम्म। देर है। और जो एक वर्ल्ड सिनेमा जो कंपटीशन वगैरह होता है ना, जो बोलते हैं कि हम लोग का मूवीज भी वर्ल्ड सिनेमा के साथ compete करेगा, सपना है भाई, वो सोच छोड़ दो। क्योंकि वो वहां तक जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम, बहुत ज्यादा। 30 40 साल तो स्टोरीज अभी आराम से। वैसे ही सोच रहे हैं, पुरानी हाँ, जैसे वही 30 साल क्लीशे पहले वाली, सोचते थे। क्लीशे वही वाली। सेम सब कुछ। मुझे तो और एक चीज नोटिस किया, बॉलीवुड ट्रेंड्स फॉलो करने में लग गया है। धमाल 4 में जो वो कैसे बनी वाला जो गाना था, फिर पति पत्नी और वो दो में जो एक गाना था ना, वो किशोर मंडल का जो एक गाना था, मैं भूल गया नाम भाई, जो बीच में पॉपुलर हुए थे, वो जो बच्चा और उसके जो भैया गाते थे इंस्टाग्राम हाँ, वगैरह में आ हमने गए। वही लगाया दिल हाँ वाला जो हमने, गाना हाँ, है। हाँ, वही हाँ। अभी वहां पे भी पहुंच गया है भाई। और और पा साउंड हर ट्रेलर वो तो में अभी रेगुलर हो चुका है, हर हर कॉमेडी मूवी में वो होने ही वाला है। वो खराब लगता है, मतलब उसमें एफर्ट्स दिख जाती है कि किस नियत से आप मूवी को प्रेजेंट कर रहे हो, वो दिखता है। इवन ना, इवन है जवानी तो इश्क होना में ना एक जोक है, सब बहुत लोगों ने उसके बारे में बात नहीं करी, मेरा भी हाँ, रिव्यू हाँ, डाला नहीं उसका कुछ रीजन से जो भी है। अच्छा बट किया। उसमें ना एक जोक मत है। डालो भाई। वहां पर पता है मेरे है जवानी तो इश्क होने का जो रिव्यू था, मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं मुझे हाँ, पता नहीं। नहीं, छोड़ दो, ये मैं बाद में तुमको व्हाट्सएप में बता दूंगा, छोड़ो ठीक है। छोड़ो छोड़ो। नहीं, नहीं, उस पर हाँ, बात नहीं तो करेंगे। बस उसमें ना एक डायलॉग है जिसमें वरुण धवन बोलता है डॉक्टर को कि गलगोटिया से प्रोफेसर हो गया। मैं भी, छोड़ो चलो, मतलब मेरा हो गया, मैंने कहा यार ये बस था कि चल रहा है जो डाल दो, ऐसा हाँ, किया। वही है। वो खराब लगता है भाई, वहां पे एफर्ट। है जवानी तो इश्क होना है हाँ। तो वही भी वर्स्ट मूवीज की लिस्ट में ही आएगा भाई मेरे लिए। हम्म। बहुत लोग इसको मैं तेरे हीरो से कंपेयर कर रहे थे भाई, वो अलग ही ब्रेन रॉट कॉमेडी है, ठीक है। नहीं, वो वहां पे अच्छी थी यार, वरुण, वो तो बहुत अच्छी थी। नहीं, नहीं, वहां पर भी वरुण ओवर एक्टिंग कर रहा था, पर वहां पर वो वरुण धवन हाँ। ओवर एक्टिंग था। और यहाँ पर हाँ वही वो ना। गोविंदा ओवर एक्टिंग लगता है, और वह भी ठीक से नहीं हो पाता है ना। हम्म। हम्म। पूरा तो गोविंदा का कॉपी करने का ट्राई कर रहे थे पूरा मूवी में। हम्म। और ये। जितने भी हमारे एक्टर्स, जमील जमाली का जो कैरेक्टर था, मैं उनके एक्टर का राकेश बेदी शायद से नाम था, मैं भूल हाँ, गया नाम एक्टर का राकेश नाम। बेदी। उनको भी लिया है आपने, हम्म। चंकी पांडे को लिया है, सबको लिया है। हम्म। पर कोई हम्म। कॉमेडी में कोई भी एफर्ट्स नहीं दिखता है। दूसरी तरफ हम्म। जमील जमाली का कैरेक्टर धुरंधर में भाई पीक, हाँ, वही दिखता है कि ये लोग अलग ही। वही है ना। हाँ, और कॉमेडी मूवीज का तो बात भी नहीं करूंगा क्योंकि वो भाई अलग ही भसर चल रही है अपने ही चीजों को। डेड है इस टाइम, डेड इस डेढ़ टाइम। है। कॉमेडी भी डेड है, हॉरर भी डेड है, रोमांस भी हाँ, डेड है। सिर्फ सब डेड है, बस एक एक्शन चल रहा है। एक्शन भी नहीं चलेगा। स्पाई यूनिवर्स आ रही है ना। एक्शन भी नहीं चलेगा। आ रही है, अल्फा आ रही है। अब पता है एक्शन से भी मन भर गया, पता है, एक हाँ, एक मेरा पॉइंट में मेरा हो बताऊं गया है। क्योंकि मेरा हो गया है, मेरा भी मेरा हो अभी गया हो है। गया है, खत्म हो गया है। क्योंकि मैं देख रहा था आलिया जैसे मारने वक्त ऐसा कर रही है भाई, वो एक्टिंग क्या कर हम्म। भाई।
वो हम्म करती है कि लाइक ऐसा कूल लगे एक्शन करते वक्त, वो नहीं लगता है। हम्म कसम से नहीं लगता है वो हम्म एक्टिंग कूल। ऊपर से वो क्रिंज लगता है मुझे। क्या करते हो वो क्यों कर रहे हो भाई तुम, ये मत करो, वही मैं लगा रहा। ऐसे फूक रही है एकदम कुछ वो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। आलिया भट्ट इन जिगरा इज लाइक, सॉरी जिगरा नहीं भाई, वो अपने क्या बोलते हैं, छोड़ो अल्फा। रहने दो जिगरा अच्छी है। अब जिगरा बात मत देखा है। करो बात मत करो जीरा तो अच्छी है जीरा मुझे जिगरा पसंद अच्छी है है जी। वेदांग वेदांग वहां मैंने वहां पे ही वेदांग को शायद हम्म, से देखा था फर्स्ट टाइम, मुझे याद नहीं है। वेदांग का वो अच्छी कैरेक्टर। एक्टिंग करे दोनों ही फिल्म्स में अब तक हाँ। मैं वापस आऊंगा मैं तो उसका बहुत बढ़िया एक्टिंग दिखता है सेकंड हाफ पे। मुझे अच्छा लगा बहुत बढ़िया। मुझे सबसे वीक दिलजीत लगा मैं वापस आऊंगा मेरा अब वही है, दिलजीत का बहुत ही कैरेक्टर कुछ ज्यादा था नहीं उसका, और उसके साथ जो उस जो उसकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह जो दिखाया है, उसका लव एंगल बहुत ज्यादा फ्लैश्ड आउट नहीं लगता है। वो ज्यादा नहीं किया हम्म उस पे ना फोकस करके, रादर नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर था ना, मतलब क्या बोलते हैं, वीनू करके जो कैरेक्टर था उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वहां में नसीरुद्दीन के हम्म कुछ डायलॉग समझ में नहीं आते हैं लिटरली। मुझे भी ऐसा लगा बाद में जब नहीं आ मैंने रहे देखा। थे हाँ स्पेशली जो लास्ट में जो वो बोल रहे थे ना, जो लास्ट में जो एकदम डायलॉग था जहाँ पे हाँ वो शर्वरी का पोर्ट्रेट पीछे है और वो बोल रहे हैं डायलॉग, हाँ वहां पर भी थोड़ा हाँ अगर बेहतरीन बेटर बोल सकते थे तो अच्छा होता शायद। हम्म वो थोड़ा सा ना कनेक्ट कम हो जाता है फिर मूवी से हाँ, अगर समझ कनेक्टिविटी ना का आए तो इशू हो जाता है फिर वहां पर, इश्यू लोग हो कनेक्ट नहीं जाता है करते। मेरे लिए वही मेरे को तो वही प्रॉब्लमेटिक लगा कि फर्स्ट हाफ में क्या बोलते हैं क्योंकि मेजरली सारी जो बातें हो रही थी वो नसरुद्दीन शाह और दिलजीत के कैरेक्टर के बीच में हो रही थी हाँ, और बात ही समझ नहीं आ रही है इधर से वही दिलजीत का कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा है उसका कि कैरेक्टर वो कुछ नहीं कैसा था ना। बहुत वीक बना रखा है मुझे लगा था दिलजीत का कैरेक्टर को कुछ और ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलता है, मैंने देखा हम्म कुछ ज्यादा नहीं वो था एक वैसा। कैरेक्टर आर्क बनाने की कोशिश तो कर रहे थे कि एक नए जमाने की लव स्टोरी एक पुराने जमाने की लव पुराने की स्टोरी लव वो उनकी हर स्टोरी, फिल्म में होता है लगभग पर वो लव यहाँ पे आजकल प्यार वगैरह में फील भी तो था, हो हाँ वो नहीं दिखता है, वो एफर्ट्स वो कम दिखता दिखते हैं ही नहीं मूवीज तो पे। वो स्टैब्लिश नहीं हुआ बिल्कुल भी और हाँ। इधर से डायलॉग समझ नहीं आ रहे हैं तो फर्स्ट हाफ हाँ, ऐसा भी स्लो था और इन सब की वजह से ना बिल्कुल और ही ज्यादा। कनेक्ट ही नहीं हुआ हाँ, मुझे भी वही प्रॉब्लम लगा। प्लस मैंने एक हाँ और चीज नोटिस किया है ना कि अ, अभी के टाइम के मूवीज में लोगों का अटेंशन स्पैन तो कम हो ही गया है, जिस वजह से लाइक उनको वो हम्म हर कुछ टाइम बाद बाद डोपामिन जो एक रश होता है वो चाहिए, वरना तो मूवी बेकार बोल देते हैं। हम्म हम्म वही दिक्कत हो गया ऑडियंस। सही और अपकमिंग और मूवीज में ओडीसी तो है ही, वेट कर रहा हूँ। और ड्यून हम्म ड्यून 3 है। ड्यून प्रोफेसी करके एक सीरीज आ गया है क्या, मुझे याद नहीं है, उसमें अपने टबू होने वाली है। हम्म। मैंने टब्बू होने उतना वाली है। फॉलो नहीं किया ड्यून मैंने 1 2 देखा है, 3 वाला मुझे याद नहीं है। हम्म 3 तो आने वाली है दिसंबर में, हम्म डूम्सडे के साथ क्लैश होने वाली है। हम्म हाँ दिसंबर होने वाला है भसर वाला। डूम्सडे है, हाँ अपने ड्यून है, बहुत कुछ है उसमें किंग है, सब बड़े बड़े हैं किंग। और अगर हम्म शक्तिशालिनी भी पोस्टपोन करके, मुझे नहीं लगता वो पोस्टपोन होकर 2027 में चली जाएगी, आई गेस। क्योंकि शक्तिशाली की उतनी होगी भी हाइप नहीं नहीं हाइप है। हाँ, नहीं होगी क्योंकि थामा के बाद वैसे ही लोगों को अभी थोड़ा सैचुरेशन हो गया है इस जॉनर में भी, वो हॉरर हाँ कॉमेडी अभी वाले जो जॉनर इन्होंने में। पूरा यूनिवर्स बनाया है ना हॉरर कॉमेडी का ये उसको कुछ तो चेंज करेंगे क्योंकि ये नहीं बढ़िया रहेगा क्योंकि लोग का पता है थोड़ा सा मन भर थामा, चुका है और नहीं ये लोग अडेप्ट कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने देखा है मैडॉक मूवीज, मतलब मैडॉक हमेशा मूवी अच्छे बनाते हैं, मैं देखता रहा हूँ, यही एक प्रोडक्शन हाउस है, और होम वाले हम्म दोनों के मूवीज बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, और मैडॉक मुझे ऐसा लगता है कि देखो चेंज करे। मुझे तो लगता है थामा पूरा ही सिर्फ वो भेड़िया को दिखाने के लिए, वो पीक था भाई, जब मैं पीक नहीं मतलब वो अच्छा था, जब भेड़िया वर्सेस थामा जब दिखाया था, पीक नहीं वो बोलूंगा, सीन अच्छा अच्छा था। था ऐसी बात नहीं है वो सीन अच्छा था उसके लिए ही मूवी बनाया है शायद से, क्योंकि नवाज का कैरेक्टर तो मुझे समझ में नहीं आया लास्ट में। वो हाँ अलग ही अपना कर रहा था भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वो अभी वो तक किक मेनली वाले ना से बाहर ही नहीं सीक्वल निकला। सीक वाले से नहीं निकला है प्लस इनका ये है कि ये यूनिवर्स में सीक्वल्स को कनेक्ट करने के लिए छोटी छोटी सी लूप्स लगाते हैं जैसे इसमें एमसीयू भी इसको करता उससे था। कनेक्ट करने के लिए स्त्री टू से कनेक्ट करने के लिए नवाज को लास्ट में गायब कर दिया कि अक्षय कुमार का वो कैरेक्टर लेके गया है और वही भेड़िया है, से कनेक्ट करने के लिए वो आ गया वरुण वो धवन लास्ट पे आ गया, अंदर आ गया डेन के अंदर, हाँ भेड़िया वर्सेस बस थामा मैं वाला सोची आ थी गया। मुंजिया भी कहीं से आ जाएगा शायद पर शायद वो आता ही नहीं आता मुझे याद नहीं है वो
मुंजिया के लास्ट में तो वो जो एक सीन था ना मुंजिया जहाँ तो पर है ना, उसका, मुंजिया हाँ उसका भेड़िया से एक्सटेंड, कनेक्ट है ना ऑलरेडी। हाँ हाँ, वहां पे जो एक्सटेंडेड कट था, जो कि स्त्री 2 के लास्ट में हमको दिखाया जाता है पूरा फुल फ्लेज, हाँ हाँ हाँ, पर उसका पे ऑफ मुंजिया मुझे भेड़िया समझ से में नहीं आया। कनेक्ट है, तो इनमें सब कनेक्ट है। मुझे क्या? एक चीज समझ में नहीं आया था वहां पर, वरुण का कैरेक्टर जो बोलता है कि भाई दिल्ली में मत जाओ क्योंकि वहां पर दांत डाल के खून चूस लेते हैं, तो वो सीन अभी तक नहीं दिखाया है ना किसी को भी, मतलब वो वो इसी के लिए तो एस्टेब्लिश था, आयुष्मान के थामा लिए तो के था। लिए, हाँ, पर वो पर थामा उस का टाइम लूप पे तो था। वो दोनों नहीं मिला है ना, वो लूप होल हो गया ना। नहीं मिला है वो, उन्होंने हमें दिया था कि थामा आने वाली है और उसमें फिर भेड़िया आ जाएगा। अच्छा, वो मुझे समझ में नहीं वो आया, वो हमारे थोड़ा लिए था। रीच लगा मुझे। हाँ, अच्छा, वो ऑडियंस वो के लिए हमारे था, वो लिए समझ था। में आया। अभी इसको छोड़ के, जस्ट की इनको आउट छोड़ ऑफ के, यूनिवर्स ना लगे वो। हाँ अभी इनको छोड़ के तो मुझे और कुछ पॉपुलर, या पैराडाइज अच्छी होने वाली है, पैराडाइज अच्छी होने वाली है, पैराडाइज? देखना, नानी की, पता नानी नहीं, की मुझे देखी नहीं है। किसकी पैराडाइज, है? वो अच्छा, नानी ना, की है, हाँ हाँ। वो तो अच्छे लगते हैं यार, बढ़िया लगता है मुझे। सनी पता, सनी वाला में देखा है। उनकी हिट हिट 3 थी, हिट 3 थी। हाँ हिट थी भाई, बहुत बढ़िया था, एक्शन वगैरह वो बढ़िया जो थी। ब्रूटलिटी करते हैं ना भाई, वो मजा आता है देखने में। हिट हाँ थी, नेचुरल स्टार हाँ, भाई, इसलिए नहीं बोलते उसको। अच्छी थी। पैराडाइज अच्छी होने वाली है, हिट की तीनों ही पैराडाइज। अच्छी हैं वैसे, हिट की तीनों अच्छी हैं मुझे लग रहा है। फर्स्ट पार्ट थोड़ा एवरेज लगा था, सेकंड वाला में जो अपने जो वो जो हम्म आ, मैं नाम भूल गया एक्टर का, आदि विशेष है, वो भी अच्छे थे, आदि विशेष थे, और अभी वही वही लास्ट उसमें। में नानी थे, तो अच्छा था उसका। फोर्थ पार्ट में नानी। कार्थी होने वाला है, जो अपने कार्थी, हाँ वो जो कैथी वाले जो एक्टर थे शायद से, कार्टून, हम्म। वो एलसीयू हाँ, में अभी वो भी लोकेश भी अलग ही कर रहा है। तुमने डीसी का ट्रेलर देखा है, ट्रेलर, डीसी किसका? डीसी, हाँ, डीसी का ट्रेलर, जिसमें वो है, जो वामिका अपने गब्बी है। वामिका गब्बी और अपने वो जो अच्छा लगा था, डायरेक्टर है, बढ़िया लगा। लोकेश है, हाँ वो लोकेश हाँ हर हाँ, काम करेगा, बढ़िया था। सिर्फ कैथी टू नहीं बनाएगा भाई, वो पीक बना के भूल गए भाई, हम्म। कैथी टू, विक्रम, रोलेक्स, हाँ हाँ, वो भूल ही गए भाई। वो अच्छे। हाँ। सूर्या, सूर्या भी अभी गंदी गंदी पिक्चर्स है, कंगोवा वगैरह, वो बीच में एक आई थी, वो अच्छी थी हम्म। थोड़ी सी, वो मैं भूल गया नाम उसका, कौन सी? वारू, मैं भूल गया भाई, नाम भूल गया, इतना मूवीज देखता हूँ कि कुछ प्रोसेस ही नहीं होता ज्यादातर, मतलब भूल जाते हैं। हाँ, वारिस, ना हो वारिस जाता है। तो वो थालापति का था, मैं भूल गया, हम्म मेरा रिव्यू है उसका चैनल पे, पर मैं भूल गया नाम। बाकी और मैं, हम्म। ज्यादा कुछ नहीं है, मूवीज पैराडाइज है, छह सात ही है, आवाज, हाँ। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो, हाँ, मतलब कट रही अभी है, आ रही है कट रही क्या? है। हाँ। अभी हम्म और तो कुछ याद नहीं है एकदम इंटरेस्टिंग मूवीज में, पर वही है, पैराडाइज है, अपने हम्म डूम्सडे वगैरह है, ब्रांड न्यू डे ऑडिसी है, हम्म और क्या है, ड्यून है, हम्म। किंग वगैरह है, और शक्तिशालिनी के लिए एक्साइटेड था, पर अल्फा, अभी देखते अल्फा हैं वो कैसे कब भूल आता है। गए? 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट का मौन व्रत रखते हैं हम अल्फा के लिए, वो गुजर गई, मतलब साइन गुजर कैसा बना रही हूँ मैं? अल्फा भाई, अल्फा का अलग ही होने वाली है क्या। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इनका चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, तुम लोग सब चेक वगैरह कर लेना, और लाइक अभी देखते हैं ये कब तक मैं एडिटर कंप्लीट करके देता है, ठीक है, बाकी हाँ, मिलेंगे अभी बहुत छह सारा है महीने उसके बाद पास तो फिर एडिट से। करने के लिए। बहुत सारा है, 1 घंटा बिल्कुल 14 मिनट बिल्कुल। का है, वो अभी तक मेरा धुरंधर के मूवी के ऊपर रिएक्शन एडिट करने में बैठा है भाई, क्योंकि उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, उसका रिएक्शन भी मैंने हाँ, मतलब रेडी किया है, वो अभी उस पर बिजी है, तो देखते हैं कब किसमें? तक ये होता है। धुरंधर का रिएक्शन देख रहा था मैं, धुरंधर बैठ के, मतलब रिएक्शन दे रहा था अच्छा अच्छा अच्छा। 2 में, जो हाँ, अपने हॉटस्टार पे आई है ना उस पे, ओके। देखते हैं अभी कब तक ये भी होता है एडिट वगैरह, तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट 6 महीने चलो, बाद ओके फिर चलो। से, ठीक है चलो, ठीक, चलो, बाय बाय। बाय 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 बाय।